वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ कौन है वो तो मैं बताता हूँ आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज हमारा, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे पीछे जो आपको फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं, ये बड़े नए फ्रेम्स हैं, नया सेट है, क्योंकि सीज़न 2 हमारा ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा एज ऑफ दिस एपिसोड। 101st एपिसोड है ये, और इट्स अ बिग माइलस्टोन एपिसोड फॉर अस। लास्ट टाइम हमने 51 एपिसोड के ऊपर कुछ आपसे डेटा भी शेयर किया था, तो मैंने कहा आज हम फिर शेयर कर दें। एस्टिमेटेड पहले 100 एपिसोड्स में 2.3 मिलियन व्यूज़ हमारे आए हैं। 59.1 के सब्सक्राइबर इसमें लिखा हुआ है, ऑल्दो 63 के नज़र आता है। ये आपको पॉडकास्ट से मिले हैं सारे सब्सक्राइबर्स। अच्छा, ये पॉडकास्ट वाले सब्सक्राइबर, ये अच्छा 59.1 के सब्सक्राइबर पिछले 100 एपिसोड्स में आए हैं। उससे पहले मेरा चैनल क्योंकि पुराना था, 22 रैंडम एक्ट्स काइंडनेस वगैरह, उसके ऊपर 3 तो 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर पहले भी था, जो कि 2015 में आया था। अच्छा, उसके अलावा हमारी जो प्राइमरीली 72.8% मेल पॉपुलेशन है, 27.2% जो है वो फीमेल पॉपुलेशन है। ख़वातीन नहीं सुनती, क्या प्रॉब्लम है? कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसे लोग हैं जो कि आपको लगता है हम बुलाएं तो शायद आप भी सुन लें। उसके अलावा 18 से 24 का एज ग्रुप जो है वो 54.2 यानी कि 54.2% है, यानी कि प्राइमरीली हमें जो है वो यंग एडल्ट देख रहे हैं। और फिर 25 to 34 31.3 है। सो प्राइमरीली यूथ पॉपुलेशन है, जो कि यंग एडल्ट्स ही हैं जो कि इसको देख रहे हैं, 85% रफली। टॉप जोग्राफीज इंक्लूड पाकिस्तान 83.8, इंडिया से 3.6% देख रहे हैं, यूके, यूएस और यूएई मिलाकर ऑलमोस्ट 4% बनता है। और एक शिकवा जो लास्ट टाइम भी मुझे थी, मैं फिर से करूँगा, 57.2% ऑफ ऑल ऑडियंस दैट वॉचेस दिस कॉन्टेंट इज़ नॉट सब्सक्राइबिंग। तो सर बराए करम सब्सक्राइब कर लें। मुझे ये समझ नहीं आती कि हाउ आर दे, वो सर्च कर आते हैं, या एक दफ़ा आपने एक देख ली तो आपको रिकमेंड होना शुरू होती है। आइदर वेज सब्सक्राइब कर लें, काउंट अच्छा होगा, हमें वो बैज मिलेगा, इट्स ऑल वेरी गुड। इसी के साथ साथ टॉप परफॉर्मिंग एपिसोड्स हमारी कौन सी रही है? DC इस्लामाबाद वाली 194,000 व्यूज़ के साथ, उसी के साथ साथ डॉक्टर हिना सिकंदर। सो CSS इज़ अ वेरी बिग टॉपिक अपेरेंटली that people really like. So Dr. Hina Sikandar भी सेम था, DC इस्लामाबाद सेम, दोनों 100K प्लस। AC इस्लामाबाद 63K रिसेंटली आई थी, इट्स ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। उसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स देन ऑब्वियसली आर टॉप परफॉर्मर्स, मारुख सेठी, WT बॉयज़, आर्ट बाय वासिफ, हिरा ब्ली और दनानीर। ये तमाम एपिसोड जो हैं, ये तमाम ऑलमोस्ट 50K सब ने क्रॉस की है। और फिर उसके अलावा आज़ाद चाय वाला भाई ऑब्वियसली, very interesting, very contentious, so he's gotten a lot of views as well, 104K. But ये currently that's the standing as of right now. 100 episodes up. आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो, क्योंकि स्पेशल एपिसोड है, तो हमारी जो कंटेंट what would you call yourself? कंटेंट एसोसिएट। कंटेंट एसोसिएट इज वेरी आर्बिट्रेरी टर्म। तो अब आप बड़ा डिफरेंट किस्म का काम कर रही हैं, प्रोड्यूसर का काम कर रही हैं एसेंशियली। आप गेस्ट्स को भी मैनेज कर रही थी, आप वो भी सारा निकाली। बट एनीवेज, युसरा मुर्तज़ा, युसरा मुर्तज़ा, इज दैट द राइट फुल नेम? युसरा मुर्तज़ा इज़ विद अस टुडे 6 बज रहे हैं। और युसरा का मैं आपको बता दूं कि वो TBT के ऊपर शी डज़ जो पहले तो सेट पूरा का जो फर्स्ट सेट था वो भी उन्होंने बनाया था, जो दूसरा नया सेट है ये भी सारा युसरा का ब्रेन चाइल्ड है। बट उसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, शी लिसन्स टू एवरी एपिसोड। जितने भी चैप्टर्स बनते हैं वो ये बनाती हैं, जितनी भी डिस्क्रिप्शन होती हैं, यूट्यूब की SEO वगैरह सारी की सारी वो ये करती हैं। एंड दिस इज़ जस्ट one part of her job, like she does a lot more. अगर आपको पता लगे तो your mind will be blown. Yusra, thank you so much for being part of the show. थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि how do you feel about being on the podcast? फाइनली तो मैं नर्वस हूँ बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम ऑन कैमरा और लोग मुझे देखेंगे, एंड इट फील्स ग्रेट बिकॉज हमारे सामने एक जर्नी स्टार्ट हुई। हमने खुद अपनी आंखों के सामने देखा कि 100 पीपल लोग आके बैठे हैं एंड दे हैव अचीव सो मच। तो इट फील्स ग्रेट, एन ऑनर कि यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। हाँ, और कंसिडर कि आपको याद है हमने स्टार्ट किया था तो वी हैड नो आइडिया कि किधर जाएगा क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता। तो इट्स डेफिनेटली अ माइलस्टोन। Yeah. Yusra, I'd like you to tell the audience what your major is in your degree. So मैंने बैचलर्स किया है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में। लास्ट ईयर मेरी बैचलर्स ख़त्म हुआ। और कहाँ से किया था? इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। मुझे ये बताएं कि were you always planning on doing media? No, I was not planning on doing it. First जो मुझे याद है कि मुझे क्या बनना था, वो मुझे आर्किटेक्ट करना था। अच्छा। क्योंकि मुझे बिल्डिंग्स देख के और बिल्डिंग्स बनते हुए देख के ना मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, बिकॉज इट गिव्स मी होप।
राइट, कि चीज़ें बन रही हैं, चीज़ें आगे जा रही हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें ना मुझे हमेशा बहुत डेवलपमेंट दिखाती वो हैं मुझे और हमेशा बहुत एक अच्छी फीलिंग महसूस कराती है। तो इवन मुझे अभी भी जब भी मैं कभी पिक्चर्स भी लेती हूँ ना, तो मैं अपने मोबाइल में हमेशा कोई बिल्डिंग देख रही होंगी या खिड़की से बाहर का क्या व्यू होगा, वो खिड़की कैसे है, तो वो मैं अभी भी देखती रहती हूँ। तो मुझे वो करना था बिकॉज मुझे याद है, मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा था कि आर्किटेक्ट क्या होता है जब हमने अपना प्लॉट लिया था कराची में ना। तो हम उसकी सेटिंग करवाने गए थे और वो इतना बड़ा वो अपने वो खोल के खड़े हुए होते हैं और वो उस पर डिज़ाइन करते, तो मैं बहुत फैसिनेट हुई थी। राइट, मुझे यही करना है, मुझे तो यही करना है। फिर वो डिसाइडेड था। लेकिन जब मैं 9-10 तक आ गई थी ना, तो मेरी कंप्यूटर्स और मैथ्स बहुत अच्छी थी। तो आई डिसाइडेड कि मैं CS कर लेती हूँ। वो मैं भूल गई, मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने कभी सोचा था कि मैं ये करूँगी। मैंने CS डिसाइड कर लिया था एंड वो 4 साल पक्का रहा कि वो CS होगा, IT होगी, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छी थी। अच्छा, नॉट टू आई डिड नॉट नो दिस, नॉट टू फ्लेक्स, बट मैं बहुत अच्छी थी। मैं बहुत अच्छी थी प्रोग्रामिंग में। इवन हमें मिलता था ना, टास्क मिलता था कि ये प्रोग्राम बनाना है, तो आई वाज डन इन 10 मिनट्स कि मैं करके दे दूंगी। और अगर मैं उस पर और एडवांस करती तो वो और ज़्यादा So बेहतर हो it does जाता। make a lot of sense in what the sort of stuff that you do here. Generally वो एक स्किल होती है, एक कंप्यूटर को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल, जो वो तमाम चीज़ों की स्किल्स। अच्छा, सही है। So why didn't you do that then? तो एंड दैट वाज द डिफाइंड पाथ। मैं आपको सच्ची बताऊं तो दैट वाज द डिफाइंड पाथ कि एक बच्चा जो 80s ले रहा है, 80s में उसकी परसेंटेजेस आ रही हैं, बहुत लाइक फाइक है, सब है, तो ये वाला ये करके सीधा जो उसके ऊपर जो मेरे साथ अटैच था कि आई एम अ नर्ड, तो मैं वो वाले करके मैं वही करके बहुत ईजिली चली जाती। बट इन सेकेंड ईयर आई गॉट टू नो कि मीडिया स्टडीज़ भी कोई चीज़ हैं, अच्छा, ये एग्जिस्ट करती हैं। तो मैंने गूगल करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक सेकंड पॉज बिफोर वी मूव टू द मीडिया स्टडीज पार्ट। कंप्यूटर साइंस का आपको कैसे पता लगा था? कंप्यूटर साइंस का मुझे हमेशा से पता था, क्योंकि मुझे ना वो उस टाइम पे ना मुझे याद है कि जब हम 7th-8th में होते थे ना, IT बहुत ज़्यादा वो था। अच्छा, IT वॉज द कूल थिंग। आप कॉलेज के उसमें भी जब आपको पैम्फलेट्स मिलते थे ना, तो सब ऐसे अजीब से लगते थे, लेकिन IT वाले जो लोग होते थे ना, वो आपको देख के एक वो मिलती थी, कूल लगते थे कि ओके। और कंप्यूटर्स मेरी हमेशा से शुरू से अच्छी थी, तो मैं मुझे ये फील्ड पसंद थी। कॉलेज आपने कहाँ से किया था अपना? कॉलेज मैंने किया है G10 4 से। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था इस्लामाबाद। क्या था? इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स? IMCG। राइट। तो वहाँ से मैंने कॉलेज किया था और मैं डिसाइडेड था कि मैं वो करूँगी। इट वाज द डिफाइंड पाथ कि मैं आज भी अगर मैं असपर से बात कर रही होती हूँ ना कि यार ये करना है वो करना है, तो मैं उससे ये कहती हूँ कि यार मैंने ये नहीं किया होता ना, तो मैं आज भी ये कर सकती हूँ। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि इवन इफ मैं डबल बैचलर्स भी कर सकती हूँ उस पर। मुझे CS इतना अच्छा लगता है। लेकिन जब मुझे मीडिया स्टडीज़ का पता चला ना, तो मैंने 2 रीजंस की वजह से उसको सेलेक्ट किया था। एक कि इट वाज फैसिनेटिंग, क्योंकि स्टोरी टेलिंग का ना मेरा और बचपन से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप था, स्टोरी टेलिंग और वो सब। एंड कि मैं इस पर कर सकती हूँ, और बहुत ज़्यादा ग्लिट्स एंड ग्लैम्स वाली चीज़ भी थी इसमें, और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बट द मेन रीज़न आई डिसाइडेड टू डू मीडिया वॉज टू चैलेंज माई सेल्फ, राइट, बिकॉज लोग मुझे कहते थे कि मैं बहुत नर्डी हूँ। राइट, सो आई वॉन्टेड टू टेस्ट कि क्या मैं सिर्फ वो जो लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, सिर्फ वो याद करके पेपर दे के मार्क्स ला रही हूँ, या फिर मैं क्रिएटिविटी भी इस्तेमाल करके मार्क्स ला के, या मैं उसमें भी एक्सेल कर सकती हूँ। तो द मेन रीज़न वॉज टू टेस्ट माई सेल्फ। तो मैंने वो डिसाइडेड चीज़ छोड़ के, डिसाइडेड पाथ छोड़ के अपने आप को टेस्ट करने के लिए मीडिया लिया था। इंटरेस्टिंग। that was a huge risk then. हाँ, क्योंकि और ये आपने पहले से कभी भी नहीं सोचा हुआ? नहीं, ये तो मैंने सेकंड आप डिसाइड कर लें कि यूनिवर्सिटी जाने से 7-8 माह पहले डिसाइड हुआ था कि यार मैंने मीडिया करना है। अच्छा, एंड मैंने यूनिवर्सिटी में, यकीन जाने, मैंने अप्लाई भी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में किया था, एक कोर्स में किया था, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था, मैंने किसी कोर्स में एडमिशन नहीं तो लिया। घर वालों ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ था कि बेटा जो करना है करो? हाँ, ये वाली चीज़ हमारे घर में हमेशा से है कि जिसको जो करना है वो करे। उस तरीके की कोई इस तरीके से बाउंड नहीं थी उनके। तो मैंने मीडिया का भी जब बोला था, तो वो पूछा था कि कंसर्न्स होते हैं जब आप, क्योंकि मैं पहले भी बता रही हूँ ना कि मीडिया सुन के ना लोगों को TV वाला मीडिया आता है, और फिर आप सुनते रहते हो कि मीडिया ऐसा होता है, मीडिया वैसा होता है, फीमेल कल्चर ऐसा है, फीमेल कल्चर वैसा है। तो थी, लेकिन ये होता है ना कि एक ट्रस्ट, और दूसरा आप खुद भी बताते हो कि यार मुझे वैसे भी ऑन स्क्रीन नहीं आना था इतना, मुझे ऑन स्क्रीन आने का इतना कोई शौक भी नहीं था कि मैं TV पे न्यूज़ कास्टर बनूँ या वो करूँ। मुझे हमेशा से चीज़ें ढूंढने का शौक था, तो मैं रिसर्च वाली टीम में ही जाती, अगर जाती भी तो। तो उस वजह से वो सब ओके था कि ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है वो। तो घर वाले तो हो गए थे कि यार ठीक है। तो मैंने वो इस्लामिक में भी मेरा बाय चांस एडमिशन हुआ था। अच्छा, हमने जाना था कराची उस साल, एडमिशन्स हो रहे थे बंद।
अच्छा, ठीक है, और मैंने नमल का फॉर्म फिल कर दिया हुआ था। जाना आपने नमल था अपने दिमाग मैंने में? नमल जाना था अपने दिमाग से, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ नमल का कोर्स अच्छा लग रहा था, जो मैंने उसका करिकुलम पूरा देखा था। बाकी मुझे उस तरीके से सारा फिल्म मेकिंग वाली ही साइड पे लग रहा था, और जो मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ लग रही थी वो इस्लामाबाद में थी नहीं, और मुझे जाहिर सी बात है वो वाली परमिशन नहीं थी। तो नमल में मैंने अप्लाई करना था, सारा फॉर्म फिल हो गया, सब फिल हो गया। वो जाके जिस दिन सबमिट करवाना था ना, उस दिन से पहले की हमारी जो थी ना वो टिकट थी कराची की। अच्छा, ठीक है, तो घर वालों ने बोला कि अच्छा आप ही कर रही है अप्लाई, तो तुम भी यहाँ पे कर दो, देख लेंगे, वापस आएंगे देख लेंगे। कर दिया अप्लाई। दिल तो बिल्कुल भी नहीं था कि यार यहाँ पे जाना है। फिर वापस आके टेस्ट भी दिया ना, जब मैंने एंट्री टेस्ट, मेरी तरफ से बहुत बोंगा टेस्ट दे के आई थी, बहुत बोंगा टेस्ट दे के आई थी। और बाहर आके मैंने बोला था नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं होगा, 6 महीने वेस्ट हो गए, अब चलो जहाँ जाना होगा कर लेंगे। हाँ, एंड कैन यू बिलीव इट कि जब वो रिजल्ट की लिस्ट लगी तो मोटा मोटा लिस्ट के ऊपर नाम आया था, सबसे टॉप पे नाम आया था, सेकंड नंबर पे। आई वाज लाइक अगर मैंने ऐसे दिया था तो बाकियों ने क्या दिया था। लेकिन वो बेसिकली ये था कि मेरी जीके हमेशा से बहुत अच्छी रही थी, तो वो जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मैं किस तरह के अपनी सवाल होते हैं? 6 सेक्शन में डिवाइडेड था। राइट, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड जीके अलग था। साइंस, जीके, करंट अफेयर्स अलग, इंग्लिश, मैथ्स, हाँ, और कंप्यूटर्स नहीं था। हाँ 5 था, 5 सेक्शन पे डिवाइडेड था, और ये सारे सवाल थे, और हर में तकरीबन कोई 15 MCQs थे। राइट, तो उस तरह से आपको जवाब देने थे सारे। इंटरेस्टिंग। और जो आपकी बहन ने अप्लाई किया था वो उनका नहीं हुआ, उनका नहीं जिन्होंने एक्चुअली जाना था इस्लामिक, उनका नहीं हुआ, और अब वो नमल से ग्रेजुएट कर रही हैं, और दूसरे मेरी छोटी बहन जो है वो इकरा से ग्रेजुएट कर रही है। असफर जो है वो अभी कहीं किसी और यूनिवर्सिटी जाएगा, एंड आई एम लाइक मैं जिसका हो गया। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज द वर्थ बेस्ट इट इन एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। राइट, जो मैं ग्रो की, जो लोग मुझे मिले, मैं कहीं और जाती मुझे वो लोग नहीं मिलते। मैं कहीं और जाती मैं बहुत इजीली जो है ना वो इधर उधर हो जाती, Distract हो जाती हाँ है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती। फ्रेंड सर्कल मिलना बहुत ज़रूरी होता है, आपको सही लोग जो आपको सही रख सकें, आपको सही डायरेक्शन में लेके जा सकें। तो मेरे लिए अब अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर कहीं बैक जाना है और कहीं और, तो नहीं, मैं जाऊँगी तो मैं इस्लामिक ही जाती और मैं इन्हीं लोगों के साथ करना चाहती हूँ। बिकॉज आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यू नो फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली। वो बहुत चीज़ें माइंड में रखते हैं, बट यूनिवर्सिटीज़ आर योर ब्रेकआउट ईयर्स, लाइक दैट्स वेयर योर पर्सनैलिटी गेट्स डेवलप्ड, दैट्स वेयर योर ट्रू लाइक्स और डिसलाइक्स आर डिफाइंड। ट्रू। और उसी के साथ साथ जो एक तो आपने यूनिवर्सिटी वाली बात बोली, दूसरा आपने जो बोला ना पीयर्स का, कि आपके जो दोस्त होते हैं वो एसेंशियली डिफाइन करते हैं कि आप ज़िंदगी में क्या करेंगे। एग्जैक्टली। मैं उस दिन अपने दोस्तों से बात कर रहा था, वी वर लुकिंग एट यू नो टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पीपल के वो देखो वो उस कंपनी में है और वो ऐसा ही रह गया। और मैं उनको ये बता रहा था, मैंने कहा यार आई थिंक जेन्युइनली ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्रेंड्स का सर्कल था वो बड़ा अच्छा निकल गया। और उसकी वजह प्राइमरीली ये है कि वी ऑल ऑफ अस चैलेंज आवरसेल्व्स टू मच। तो हम में से थोड़ा सा कोई सुकून में आता भी है ना तो पता लगता है यार उसने ये कर लिया, and everybody is not in a very aggressive, in a very healthy way, competition कि you love the fact that the other person is going ahead, but then you in 2 मिनट आप बैठेंगे आप कहेंगे यार वो कर रहा है मुझे भी करना चाहिए, like why am I just sitting here and इंट्रोस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा होता है। exactly तो वो बड़ा मैटर करता है कि इन टर्म्स ऑफ अगर वही वाली बात है ना कि आप पॉजिटिव लोगों से अपने आप को सराउंड करेंगे, आप पैशनेट लोगों से, आप ग्रोथ मेंटालिटी वाले लोगों से करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू डू दैट एज वेल। सो एनीवेज 4 साल आपने ये किया, 4 साल बाद ग्रेजुएट किया और ग्रेजुएट करके नाउ यू आर डूइंग व्हाट यू डूइंग। I'd like to understand how was the transition between your university life and your professional life? एक्चुअली मैं अगर अपना प्रोफेशनल वैसे काउंट करना शुरू करूँ ना कि मुझे एक्सपोजर, क्योंकि मेरे लिए प्रोफेशन वाज कि मेरा एक सर्कल बढ़ रहा है, ठीक है, बिकॉज मेरी लाइफ हमेशा बहुत क्लोज निटेड रही है। तो मेरे लिए ना बाहर जाना वाज लाइक ग्रोइंग, और वही मेरा प्रोफेशन है। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम मैंने लॉल्स करना स्टार्ट किया था। राइट। आई वॉज गोइंग आउट, नॉट लाइक सो फॉर कॉन्टेक्स्ट, लॉल स्टूडियोज पे हमने काम की बात की एक सीरीज स्टार्ट की थी 2019 में। देयर इज अ चैनल, प्रॉब्ली यहाँ पर लिंक भी आ जाएगी। उसमें व्हाट वी डिड वाज वी डिड दी स्मॉल फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट एजुकेशनल इंफरटेनमेंट वीडियोस, जिसका कॉन्सेप्ट बेसिकली उस टाइम पे ये था कि हमें ये लगता था कि ये यू नो सीरियस कंटेंट पाकिस्तान में नहीं चलता, बट
डेटा हमें बता रहा था कि अब चलना शुरू हो जाएगा, तो भी जस्ट एक्सपेरिमेंटली हमने कहा कि हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि कॉमेडिक वे में आपको आके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझा देगा। और वो है सो, एंड फॉर दैट बिकॉज वी वर रीलॉन्चिंग, हमारी आधी टीम जा चुकी थी जो 2014-15 में काम करती थी, तो हमने इंटर्नशिप्स कुछ खोली थी कि भाई पीपल हु आर स्टूडेंट्स हु आर इन दीज पर्टिकुलर फील्ड्स, वो नॉट रेगुलर जॉब नहीं थी, वो ये था कि वीकेंड्स के ऊपर हम इकट्ठे हो जाते थे और बस हो जाते थे, तो उसके ऊपर देन यू अप्लाइड। हाउ डू यू फाइंड आउट अबाउट दैट पर्टिकुलर पोजीशन? ओके, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लॉल्स का मुझे हमना का पता था थ्रू इंस्टाग्राम, मुझे आपका भी पता था थ्रू इंस्टाग्राम बिकॉज ऑफ हमना। ठीक है, मुझे आपका पिछले वाला लॉल्स का कोई आइडिया नहीं था बिकॉज मैं फेसबुक यूज़ नहीं करती थी। अच्छा, तो मेरा वो वाला सीन था, बट मैंने आपकी वीडियोस देखी हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये आप हैं जिनकी वीडियोस हैं, जिस तरह वो कराची वाली थी, वो मैंने देखी हुई थी वो वीडियोस। बट सो आमना आप लोगों की बहुत एविड फॉलोवर थी। अच्छा, उसको सब पता है, उसने स्टॉक किया है आप लोगों को, उसको सब पता था। एंड उसने बताया कि यार ये है, मैं अप्लाई कर दूँ, मुझे करना है ये वो। कहा यार डेफिनेटली करो, क्योंकि हमने उसके मुंह से आप लोगों के बारे में इतना कुछ सुना था। तो उसने कहा कर दो, हमने कहा चलो कर दो ये वो। तो हमने कहा अगर चलो तुम कर रही हो हम भी कर देते हैं अप्लाई, क्योंकि हम उस टाइम पे हम भी कुछ ना कुछ करने का ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम जाहिर सी बात है 6 सेमेस्टर ख़त्म हो गया था एंड 7th वाज स्टार्टिंग एंड वी हैड टू डू समथिंग। तो हमने अप्लाई कर दिया, दोनों ने अप्लाई कर दिया, दोनों को कॉल्स गई। राइट, शी वॉज नॉट हियर, आई वॉज हियर, शी वॉज इन लाहौर, तो वो नहीं कर सकी। मैं आई, मैंने इंटरव्यू दिया, वो शहबाज थे और उस्मान बैठे हुए थे, हो गया। मैंने उनको उस टाइम भी बोला कि यार मैं आ गई हूँ, लेकिन ना आमना भी थी, उसने भी किया था, तो वो अभी यहाँ नहीं है, कैन यू अरेंज इट और समथिंग। तो उन्होंने फिर उसको कॉल की, लेकिन वो फिर यहाँ पे नहीं थी। सर इट वाज लाइक डेस्टिनी वाली चीज़ थी। मुझे उसके थ्रू पता लगा, मैंने लॉल्स के लिए अप्लाई कर दिया, और फिर उन्होंने मुझे कहा था कि फोर्टे सेलेक्ट करना है, तो रिसर्च वाज माय फोर्टे, क्योंकि मुझे शुरू से बहुत आदत है सेल्फ रिलायंस की, तो मुझे जो भी जवाब ढूंढना होता था मैं खुद से ही ढूंढती थी रिसर्च करके, और ये वो, तो वो मुझे अच्छा लगता था। फिर मैंने वहाँ पे लॉल्स पे इस तरह अप्लाई कर दिया था, और फिर वो वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया था। राइट, और थॉट क्या थी कि चलो यू स्टार्ट गोइंग आउट बियॉन्ड द यूनिवर्सिटी एंड हाउस एनवायरनमेंट एंड सी के भाई क्या क्या पोटेंशियल चीज़ें होती हैं। इसके पीछे जो थॉट थी ना वो ये थी कि ओवर द यूनिवर्सिटी पे जब मैंने डिग्री स्टार्ट की थी ना, तो आई वाज वेरी इनटू मैगजीन्स। अच्छा, ठीक है, मुझे मैगजीन्स और मैगजीन्स का चीफ एडिटर वाली जो वो लाइफ थी ना, और जो वो काम करते हैं, बिकॉज मैंने कुछ सीरीज़ देखी हुई थी, मैंने वो काम देखा हुआ था, मुझे स्टोरीज़ पढ़ने का बहुत शौक था, मैं मैगजीन्स बहुत पढ़ती थी। मुझे शुरू से याद है जब घर में अखबार आता था तो मुझे कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन संडे वाला जो उसके साथ मैगज़ीन आता था वो मुझे लाजमी पढ़ना होता था, तो वो मेरी आदत थी। मैं इंडिया के बहुत ज़्यादा मैगज़ीन्स पढ़ती थी जो उनकी डिजिटल थी और ये वो। तो एक लाइन जब मैंने खुद के लिए डिसाइड की थी ना, और वेगली कि अगर मैंने करना है, मीडिया में कर रही हूँ, तो आई कैन ट्राई इन मैगजीन बिकॉज आई रीड अ लॉट, सो आई कैन राइट एज वेल। मैं पढ़ती बहुत थी, शुरू से मेरी आदत थी, तो मैंने वो डिसाइड की हुई थी। बट विद टाइम जब आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होने लगता है ना बुक्स के साथ, और आप फिर उसको कंपैरिजन ड्रॉ करने लगते हो, तो देन यू रियलाइज़ दैट मैगजीन है, बट मैगजीन इज़ नॉट इन द प्रिंट फॉर्म, वो प्रिंट फॉर्म में अब एग्जिस्ट ही नहीं करी, तो एवरीथिंग इज़ डिजिटल नाउ। राइट, तो वो शिफ्ट मेरा डिजिटल की तरफ यूनिवर्सिटी से बन गया था कि नो मैटर व्हाट आई वांट टू डू इन द डिजिटल स्पेस, बिकॉज वो चीज़ वहीं पे आगे एग्जिस्ट कर रही है। तो मैंने वहाँ से जो है ना डिजिटल का मैंने बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया था, मैंने चीज़ें देखना शुरू कर दी, मुझे कंटेंट मैंने देखना शुरू कर दिया। बाय द वे मैं पहले यूट्यूब भी नहीं देखती थी। अच्छा, यूट्यूब पे भी मैं कंटेंट जो है ना बहुत स्पेसिफिक जाके कुछ सर्च करना वो कर लिया, मैं नहीं करती थी। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, राइट, मैं पढ़ती बहुत ज़्यादा थी, मैं देखती ज़्यादा नहीं थी कंटेंट। तो यूट्यूब पे मैंने आके देखना शुरू किया, फिर मुझे व्लॉग्स का आइडिया हुआ, फिर मैंने देखना देसी से स्टार्ट शुरू किया। राइट, तो वो ना इस तरीके से ही मेरी एवोल्यूशन हुई है कि मैं पहले देसी देखती थी, इंडियन कंटेंट बहुत देखती थी, और फिर मैं वो वाली बाहर वाली जो कंटेंट है वो भी लेकिन मैं उतना नहीं देखती अभी भी जो ऑनेस्टली है। तब आप लोगों की काम की बात सीरीज़ आई थी, राइट, वो मैंने देखी थी। अच्छा हाँ, काम की बात पहले ही रिलीज हो गई थी, 3-4 एपिसोड्स के बाद हमने इंटर्नशिप कॉल की थी। हाँ एग्जैक्टली। और आप लोगों ने काम की बात रिलीज़ की थी, 2nd सीज़न एपिसोड 1 आपका रिलीज़ हुआ था ऑन द डे ऑफ माई बर्थडे। अच्छा, ठीक है, तो वो मैंने देखी हुई थी, और फिर मुझे वो वाली सीरीज़ अच्छी लगी थी। और वो हमारे वो होता है ना कि कोई वीडियो देखते हो तो आपके ग्रुप्स में डिस्कशन होने लगती हैं, तो वो उस तरह की वीडियो थी, क्योंकि दिस इज़ फ्रेश, दिस इज़ न्यू, दिस इज़ वैल्यू एडिड, और हम यही बात करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी डिग्री का एक वो भी होता है कि आपने बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट करना होता है। आप बहुत सारा आप पढ़ रहे होते हो, तो आप डिबेट भी कर रहे होते हो, आप रेफरेंसेस भी बहुत लेके आ रहे होते हो चीज़ों के।
तो दिस वाज समथिंग कि जो आपको डिफरेंट लगने लगी थी एंड आपने कहा कि ओह ये बहुत डिफरेंट है, ये ऐसे बन रही है, तो वो चर्चा बहुत ज़्यादा होने लग गया था विद इन यूनिवर्सिटी ग्रुप्स और आपके वो सारे। तो वहाँ से मुझे उसका आइडिया था। कंटेंट राइटिंग मैं कर सकती थी, मैंने सोचा हुआ था कि मैं कर लूँगी, तो उससे मैंने खुद जोड़ के मैंने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया कि ओके लेट्स ट्राई एंड सी कि मैं इसमें कितना कर सकती हूँ। राइट। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो वो तो मेरा विद टाइम डेवलप हुआ था। मैं पहले आई थी, मुझे बोला, मैंने डिसाइड किया था कि रिसर्च करूँगी, बट विद इन द फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने रिसर्च भी की थी, मैंने लिखा भी था, तो वो उस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर गया था। तो वो मेक सेंस। मैं असल में पर्टिकुलरली सवाल पूछने का मेरा मकसद ये था, और आई थिंक काफ़ी हद तक आपने जवाब दे दिया, बट जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, अ लॉट ऑफ आई नो फॉर अ फैक्ट कि जो हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं ना, मुझे पता है जो TBT को सुन रहे हैं जनरली दे आर द आउटलायर्स, वो ऑलरेडी दे आर सर्चिंग फॉर एंड दे आर लुकिंग फॉर कि हम किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। बट 99%, 99 ज़्यादा हो गया, 90% स्टूडेंट जो है ना, जो मुझे नज़र आता है वो ये होता है कि वो एक लाइन पे चल रहा है, वो उस लाइन पे ही चलता रहता है जब तक कि उसने ग्रेजुएट करके जॉब ढूंढना नहीं शुरू करनी। I found it quite interesting that you graduated in 2021. नहीं 2020. आपने 2019 में जाके एक रैंडम जगह पर जो है ना अपना CV थ्रो कर दिया, जस्ट फॉर द सिंपल पर्पस कि यार मैं ज़रा देखूँ तो सही कि दुनिया है क्या। जस्ट टू ऐड, सॉरी टू कट, सीवीज में और भी जगह जो है ना वो थ्रो कर रही थी, Right. बट मैं उस तरीके से क्योंकि जब मैं आप दे देते हो सीवीज, जब आपको कॉल बैक आती है तो यू गेट द आइडिया कि यार ये चीज़ क्या है और किस तरीके से आपको अप्रोच किया जा रहा है और ये वो, बट क्लिक नहीं करती थी कोई चीज़। ये वाली चीज़ क्लिक कर गई थी एंड आई डिसाइडेड कि इट्स हाई टाइम कि लेट्स डू समथिंग। अब वो एक चीज़ होती है क्लिक, वो भी नहीं करी होती, और बीइंग अ गर्ल, बीइंग इन मीडिया, आप ये सोच रहे होते हो कि यार चलो जितना डिले हो रहा है वो चाहे, वो आप कंफर्ट होते हो ना कि आप कंफर्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे होते। मैंने अपने आप को चैलेंज करना था, तो जब मैंने डिग्री चैलेंज करने के लिए ली थी तो मैं अब वहाँ पे खुद को नहीं रोक सकती थी। राइट। तो मैंने वो भी चैलेंज के तौर पे किया कि नाउ इट्स हाई टाइम कि अब करो वरना कभी नहीं होगा। आ गई है कॉल बैक तो जस्ट गो, शो अप। राइट। उस दिन भी जिस दिन मुझे आना था, आई वॉज हैविंग सो मेनी सेकेंड थॉट्स कि चलो नहीं जाती कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। आई वॉज लाइक नो, यू हैव टू शो अप, क्योंकि व्हेन यू शो अप आपका आधा काम हो गया। राइट। सो यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ वहाँ पे भी कि नो, आई हैव टू शो अप, मुझे जाना है, और मैं जो हूँ ना वो उससे फिर मैं देख लूँगी वहाँ पे क्या बात हो रही है, किस तरह हो रहा है, आई कैन वो मेक अ डिसीजन देन एंड देयर। हाउ मच डू यू थिंक दिस डिसीजन इम्पैक्ट यू नो हु यू आर टुडे, दैट यू गेटिंग आउट, गोइंग आउट देयर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन? आई थिंक उस मोमेंट जब मैंने डिसाइड किया था ना दैट आई विल शो अप, दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। अच्छा, आज इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर द 2019 वाली युसरा। Yes, I do. It's very different. You're the different person altogether. So it's a like नॉर्थ और साउथ पोल का डिफरेंस। मैं मतलब सब बदल गया है मेरे लिए लाइफ में, बिकॉज अगर मैं वैसे देखूँ ना, मैंने कभी उस तरीके से अपने आप को काम करते हुए नहीं सोचा था। नॉट दैट कि मुझे कोई करने नहीं देगा, जस्ट क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा था, हमने ग्रोइंग अप कभी ख़वातीन को इतना काम करते हुए नहीं देखा था, या फिर वो नहीं था, तो मेरी जहन में लाइफ जो थी ना वो अलग सी सेट थी। आई जस्ट वांटेड टू बी, यू कैन से कि अ होम मेकर। राइट। सो दैट्स हाउ आई, मतलब इस मेंटालिटी के साथ मैं बड़ी हुई थी। ये था कि अच्छा चलो पढ़ भी लेंगे, ये भी कर लेंगे, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपका कुछ होगा साइड में। क्योंकि मैंने खुद को पैसे कमाते हुए नहीं देखा था, तो मैंने कभी खुद को ऐसे खाली बैठे हुए भी नहीं देखा था। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन, जो कि मेरा अलग हो, जिससे मुझे अलग खुशी मिलती हो, बट मेनली मैंने अपने आप को उसी रोल में देखा था। एंड दैट्स हाउ आपकी जो है ना वो परवरिश भी हो रही होती है कि आप जो भी कर रहे होते हो आपको हमेशा वो एस्पेक्ट सोचना पड़ता है लाइफ में। मैंने नहीं सोचा हुआ था। सो जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि वो पढ़ाई से प्रोफेशन वाला जो ट्रांजिशन था, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। अच्छा। कि 2019 टू 2020 तक जब मैं पढ़ रही थी और मैं साथ साथ काम कर रही थी, इट वाज ओके, बट इट हिट मी जब वो ख़त्म हो गया एंड आई वाज इन द जॉब मार्केट, आई वाज इन द इंडस्ट्री, आई वाज वर्किंग, राइट, आई वाज अ वर्किंग वुमन। एंड वो ट्रांजिशन मुश्किल थी, बिकॉज ए मैंने कभी खुद को देखा नहीं था, बी आई नेवर गॉट द चांस कि मैं वो गैप लेती, कि मैंने डिसाइड किया। लकीली आई गॉट इट बिफोर आई ग्रेजुएट। I think you graduated in what, September? हाँ, आई ग्रेजुएटेड इन अगस्त सितंबर। हाँ.
एंड यू वर वर्किंग फुल टाइम आई थिंक फ्रॉम अप्रैल. हाँ, एंड आई वाज वर्किंग फुल टाइम फ्रॉम अप्रैल. तो वो कोविड की वजह से वैसे भी हम घर से ही सेमेस्टर ले रहे थे, तो वो वाला भी सारा ये था. तो वो ट्रांजिशन जो थी ना, वो बहुत मेरे लिए एज अ पर्सन मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मुझे बड़ी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी विद इन, एज लॉन्ग एज आई एम फीलिंग कंटेंट इन माई सेल्फ. एंड दैट वॉज नॉट हैपनिंग. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, बट वो एक ट्रांजिशन थी ना कि आपने कभी अपने आप को उस रोल में नहीं देखा था. नाउ यू आर इन द रोल एंड नाउ यू कैन नॉट सी योर सेल्फ गोइंग बैक टू दैट रोल. राइट. बिकॉज यू कैन नॉट इमेजिन कि अब दूसरी साइड पे अब आप कैसे होगे. Because you have seen yourself in that role and you have seen yourself excel in that role and you have seen yourself being successful in that role. Yeah. कि no, I can manage, I can do it and this is not some बहुत मुश्किल नहीं है. तो वो बहुत मुश्किल हो रहा था कि अच्छा चलो कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी ये है वो है. तो वो वाली चीज़. एंड दैट इज़, मैं वो भी कहूँगी कि सोसाइटी में आप ग्रो इस तरह कर रहे होते हो कि कभी आपने उस तरीके से सोचा नहीं होता लाइफ में. तो वो मैंने नहीं सोचा हुआ था, जो कि ऑनेस्टली बात है. मतलब अगर मैं अपनी बहनों से कंपेयर करूँ तो दे वर वेरी करियर ओरिएंटेड. राइट. उन्होंने सोचा हुआ था कि उन्हें लाइफ में कुछ करना है या नहीं करना है, वो करना है. वो जोक भी करते थे कि जो तुमने तो कुछ नहीं करना यार. Did you have a lot of working women in your family, previous generations? अम्मी यूज्ड टू वर्क बिफोर मैरिज, लेकिन शादी के बाद उन्होंने छोड़ दिया. तो इस तरीके से मेरे लाइफ में कोई वो नहीं था. हमने सुना हुआ था बट वो नहीं कर रहे थे. आई एम द फर्स्ट गर्ल इन माई फैमिली जो कि यूनिवर्सिटी गई है. Really? यस. आप ही होती, बट आप ही चूँकि वो गैप आ गया था तो वो 2 साल का वो नहीं गई थी. तो आई वॉज द फर्स्ट गर्ल इन माई यूनिवर्सिटी, इन माई ननियाल, इन माई ददियाल टू गो टू यूनिवर्सिटी. How was that like? ऑनेस्टली हम जिस तरीके से बड़े हुए थे तो उसका इतना फील नहीं हो रहा था, क्योंकि हम हमेशा बहुत अलग रहे हैं अपनी फैमिली से. लेकिन उनके पर्सपेक्टिव से सोचो तो इट्स अ बिग डील, क्योंकि Right. जितनी आज़ादी हमें हमारी अम्मी बाबा ने दी है, उस तरीके से फैमिली में या वो क्वेश्चन आ जाता है कि यार अच्छा. तो और मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर हम इस्लामाबाद में नहीं होते ना तो लाइफ वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. Very different, right? क्योंकि जो आज हमें यहाँ पे इंडिपेंडेंस है कि वी कैन गो बाय आवर सेल्फ रात को, और वो सिर्फ इतना पूछेंगी अम्मी कि कहाँ हो और कब तक आओगी. हाँ. बट द अदर्स वुड क्वेश्चन कि इतनी रात को अकेली लड़की कैसे आएगी. हाँ. तो वो होता अगर हम यहाँ ना होते, तो वो चीज़ होती. तो वो उस एंगल से आप सोचो तो इट्स अ वेरी बिग डील. Right. बट अपने घर पे सोचो तो वो हमेशा से डिसाइडेड था. अम्मी वाज लाइक कुछ करो ना करो, पढ़ाई तुम लोगों ने करनी है. Right. पढ़ना है ज़िंदगी में, खुद को खुद बनाओ ताकि किसी और पे डिपेंडेंट ना हो. तो शी हैड दैट एंड वो उन्होंने हम पे डाला कि नहीं नहीं नहीं, बिकॉज वो उन्हें खुद लगता था कि लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बाबा की बहुत सारी स्टेप्स में मदद कर सकती थी, बट शी कुडंट. Right. तो आप लोगों पे ये ना आए, आप पे टाइम आए तो आप कुछ ना कुछ खुद का कर सकते. अच्छा, ये बहुत आपने अच्छी बात बोली, बिकॉज a lot of times the term that we use for particularly जो हम आजकल बात कर रहे हैं ना ख़वातीन की coming to the workplace and being part of the productive market, we use the terms financial independence, and I feel like I've done a couple of episodes on that as well. There's a lot of feedback जो कि ज़ाहिर है कि लड़कों की तरफ से आते हैं. ज़्यादातर गैर शादीशुदा होते हैं तो उनको इतना पता ही नहीं होता, उनकी शादियाँ होंगी, सेट हो जाएंगी. लेकिन what they say is कि जी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्या इंडिपेंडेंस क्यों चाहिए लड़कियों को, पार्टनरशिप के अंदर इंडिपेंडेंस तो नहीं होती. And the way that you phrased it was quite interesting, to be honest. कि यस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फ़लसफ़ा क्या है, वो ये है कि यार किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं. आई डोंट, खुदा ना खास्ता अगर इफ यू हैव अ सिंगल अर्नर एंड ही लूजेस द जॉब, तो यू आर कम्प्लीटली लाइक, जैसे कहते हैं ना, आपको फंसे में, आपको कुछ नहीं पता. तो वो इंडिपेंडेंस होती है, आपको पता होता है कि यार अच्छा एक बंदा वो करेगा तो दूसरा बंदा संभालेगा. बट मोर इम्पॉर्टेंटली, you're inherently what you're doing is you're lowering the dependence of the entire family on that one person. So वो जो प्रेशर है, जो कि मैं अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से देखूँ तो मेरे ऊपर लाइफ में बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने डिसाइड किया कि यार मैं स्विच करता हूँ करियर, या मैं कोई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, एंड आई हैड दैट स्पेस. और मुझे समझ नहीं आती कि वाई गाइज क्वेश्चन दैट, बिकॉज इट्स अ ग्रेट फीलिंग. द प्रेशर दैट, जिस तरह मुझे पता है लड़कियों का इस तरह होता है ना कि दे ग्रो अप, उनको बार बार सोसाइटी बता रही होती है कि अच्छा बेटा बहुत अच्छी बात है बट शादी होनी है, शादी के बाद ये कर लेना, मुझे ट्रैवल करना है बेटा, अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर लेना, मुझे ये करना है अच्छा बेटा अपने हस्बैंड का. तो वो बार बार चीज़ दिमाग में डाली जाती है कि बेटा तुम्हारी शादी होगी और तुमने बच्चे संभालने हैं और तुमने घर चलाना है. लड़कों को यही चीज़ दिमाग में डाली जाती है कि बेटा तुम्हारी शादी तो चलो इतना नहीं बताया जाता, बट ये बताया जाता है कि तुमने घर चलाना है पैसों में.
And I know for a fact that just because my wife is a working woman, I was able to maneuver through life in a much more relaxed space. तो वो जो आपने बात बोली कि वो जो आपकी अम्मी ने जिस तरीके से फ्रेज आउट किया कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती होती बेहतर तरीके से. बिकॉज इट्स अ पार्टनरशिप ना, तो Yeah. उसमें हर चीज़ आ जाती है. तो आप उसमें वो एक बंदे पे अगर डाल दे रहे हो तो इट्स ओके. अगर किसी का अपना डिसीजन है, वो नहीं देखता अपने आप को उस रोल में, तो दैट्स डेफिनेटली ओके. Yeah. बट इफ समवन वांट्स टू डू इट, समवन वांट्स टू बी इन अ पोजीशन कि वो चीज़ भी बैलेंस आउट हो जाए लाइफ में, तो दे शुड डेफिनेटली डू इट. और ये एक बंदे का तो नहीं है, एक बंदे के ऊपर कभी भी नहीं जाता. एंड आई जस्ट फील लाइक कि बीइंग अ गर्ल इट्स सो मच प्रिविलेज कि मैं आज बैठ के बोलूँ मुझे काम नहीं करना, या मुझे ये नहीं करना. एंड व्हेन आई सी men they can't do it because अगर मैं घर बैठ जाती हूँ तो उन्हें तो करना है, उन्हें तो करना है. बिकॉज आई हैव दैट प्रिविलेज कि मैं आज ये काम कर रही हूँ, मैं खुद के लिए कर रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रही. ना मेरे बाप को मुझसे पैसे चाहिए, ना मेरी माँ मुझे बोलती है कि ये करो या वो करो. और आगे भी आई हैव द ओनरशिप ऑफ माई मनी. ठीक है, कोई मुझसे ये नहीं कह रहा कि ये है, बट आई हैव द प्रिविलेज. लेकिन ये दूसरी साइड पे नहीं है ये प्रिविलेज. दूसरी साइड को करना है बिकॉज ये उनके लिए नीड है. हाँ, उनका कोई और ऑप्शन नहीं है ना. उनका कोई और और ये ऑप्शन मैं बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, जब व्हेन यू वर लॉल्स पे आप काम कर रही थी, हमारे पास कोई तकरीबन 10 के करीब लोग आए थे, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली इन द स्टार्ट. 8 लोग आए थे. तो मुझे याद है कि मैंने ना आई हैड दिस डिस्कशंस विद शबाज एंड अदर टीम्स एज वेल. तो उसमें मैंने उनको एक तो पहले तो मैं इसको बॉयज़ और गर्ल्स में डीमार्केट करता हूँ. तो मैंने पहली चीज़ उनको ये बोली थी, और मैंने बिल्कुल यही एनालाइज़ किया था. मैंने कहा था कि यार मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में जो लड़कियाँ आ रही हैं ना काम करने के लिए, वो पैसे के लिए नहीं आ रही. वो आ रही हैं बिकॉज वो एक्चुअली काम करना चाहती हैं, काम करना चाह रही है. क्योंकि उनको पैसा मिले पैसा ना मिले, दैट इज़ नॉट अ डिपेंडेंसी. जनरली जिसको काम में इंटरेस्ट नहीं है ना, उसके पास इफ़ शी हैज़ टू चूज बिटवीन सिटिंग एट होम, शी विल रिलैक्स सिट एट होम, नो इशूज़. वो काम के लिए आ रही है तो जनरली उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है. और जो लड़के आ रहे हैं वो सिर्फ पैसे कमाने आ रहे हैं. तो उनका कांस्टेंट बॉटम लाइन ये होती है कि यार काम की जैसे भी आउटकम हो, मुझे किसी तरह पैसे मिल जाए. तो इट्स अ मेंटल प्रेशर ना. Yeah. वो मेंटल प्रेशर उनको उस तरीके से वो काम एंजॉय नहीं करने वो काम एंजॉय नहीं करने देता. एंड दे नॉट एंड दे डोंट बिकम अ गुड रिसोर्स ना, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है कि यार आई डोंट रियली केयर कि पैसों का क्या स्टोरी है, टाइम का क्या स्टोरी है, मैंने काम निकालना है क्योंकि आई एम पैशनेट अबाउट द काम. ऑल्टरनेटिवली लड़का क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि यार काम होता है नहीं होता, मुझे इससे गर्ज नहीं, मुझे बताएं कि मेरे इतने घंटे के उसमें मुझे कितने पैसे मिलेंगे. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पैशन एंड द आउटकम फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली विद यू, मुझे याद है मैंने डिस्कशन ये की हुई थी कि यार ये फॉर सम वियर्ड रीज़न I could not, and I have worked with a lot of guys, I could not find that drive. And I'm quite surprised when you said, you grew up thinking that you'd be a homemaker. You did not see yourself working उस तरह से, because मेरे दिमाग में तो ये था ना कि आप बहुत ही पैशनेट थी, तो शायद आप उस तरह डिलीवर कर पा रही थी, बिकॉज आपको एक चीज़ बतानी, थ्रो करनी पड़ती थी. अच्छा, ये बहुत कम मिलता है आपको जॉब मार्केट में कि कोई रिसोर्स है जिसको आपको एक चीज़ थ्रो करनी है और अब उन्होंने खुद फिगर आउट करा के ढूंढा के पहुंच गए कि यार ये आउटकम है. व्हाई डू यू थिंक यू हैड दैट पर्टिकुलर नैक फॉर इट? एंड आई नो फॉर अ फैक्ट लॉल्स के टाइम के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम्स भी हुई थी, कोऑर्डिनेशन के मसले थे, वो सारा का सारा था, बट यू आर वेरी डिलिजेंट एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई रिमेंबर व्हेन जो पहली आई थिंक आपकी पोजीशन फुल टाइम हमारे साथ थी, वो हमना के साथ थी. हाँ जी, राइट. एंड हमना वाज वेरी कंफ्यूज, शी हैड नेवर हायर्ड एनीवन बिफोर एंड शी वाज लाइक अच्छा मैं किस तरह करूँ, क्या करूँ. मैंने उनको ये कहा था कि यार आंखें बंद करें, हायर हर, बिकॉज आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड द वे दैट शी, I don't know what your requirement is, but she will get the job done. So why do you think that was? I think it has a lot to do with the growing up. कि सारी चीज़ें आप किस तरीके से लाइफ में करते हो. मैं हमेशा से was the responsible one in the family. मतलब मुझे अपनी चीज़ें, वो होता है ना एक वो बंदा टिक मार्क करना है कि ये मैंने करना है और ये मेरे काम है, नहीं होगा तो मैं आराम से नहीं बैठ सकती. Right. I had to do my things, ये वो. और मैं वो भी नहीं कर सकती कि यार अच्छा ये मेरा काम है तो मैं कल पे डाल दूँ. मैं कल तक डाल तो दूंगी, लेकिन मैं सारी रात उस पर सोचती रहूँगी कि मैंने वो काम नहीं किया. एवरी नाइट आई गो टू स्लीप स्टिल आई मेक अ नोट कि मुझे कल क्या काम करने हैं. राइट. सो मैं सुबह उठते ही मुझे याद आए कि मुझे ये काम करने हैं. दैट्स हाउ द वे आई एम, कि मैंने चीज़ों को एंड टू एंड कंप्लीट करना है. आई कैन नॉट पुश इट टू द नेक्स्ट डे. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि पढ़ना, वो
पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था, वो चीज़ें मैं है ना मैं बचपन में मेरा कुल खेलना भी ना यही होता था कि मैं नोटबुक और पेंसिल लेके बैठ जाती थी। अच्छा। एंड आई वाज जस्ट राइट एंड राइट एंड राइट एंड राइट, मैं लिखती रहती थी, मैं पढ़ती रहती थी, मैं उस तरह की थी बच्ची। क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता था, अपने टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ख़ुद बैठ के मैं सुन रही हूँ। आई एम अ वेरी ग्रेट लिसनर, ठीक है। आपने मुझे कोई बात कब बोली होगी लेकिन मुझे याद होगी, क्योंकि मैं इसीलिए मुझे टास्क भूलते नहीं हैं अपने, मुझे याद होते हैं टास्क। एक तो मैं सुनती बहुत वो एक्टिवली हूँ अगले बंदे को बैठ के कि वो क्या कह रहा है, अगर मैं उधर बैठी हुई हूँ मेंटली प्रेजेंट हूँ तो बहुत एक्टिवली सुनूंगी, एंड देन आई विल मेक श्योर कि मैं उसको अपने हाथ से लिख भी रही हूँ। राइट। तो मैं उसको डबल चेक करती हूँ, इधर भी फिट करती हूँ और अपने हाथ से लिख के अपनी आइज़ में भी फिट करती हूँ कि यार ये काम करना है। राइट। एंड द सेकेंड चीज़ इज़ ओनरशिप लेना चीज़ की। ये बहुत, मैं पता नहीं क्यों नहीं लोग लेते, मुझे नहीं पता, बिकॉज मुझे अब इसके अलावा मुझे इसके आगे पता ही नहीं है। फॉर मी जो चीज़ मेरी है, या मैंने इतना सा भी उसमें काम किया ना, वो मेरी है। मैंने फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ अगर मैं आके किसी को एक ईमेल भेज रही होती हूँ, आई राइट दैट एज अ टास्क, ये टास्क है, मैंने ईमेल भेज रही है बिकॉज मैंने काम किया यार, मैंने फॉरवर्ड कर दिया है किसी को, मेरी उसमें थोड़ी सी मेहनत लगी है। तो वो चीज़ ना अपने आप को अंदर डालनी होती है कि यू आर डूइंग इट, यू आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, और ये आपकी है, यू ओन दिस थिंग। ये सब TBT मेरी है, हैप्पी चिर्प का काम होता है, वो भी मेरा, एवरी प्लेटफॉर्म इज़ माइन एज वेल। तब आप डिलीवर करते हो जब आप किसी को ये देखोगे ना कि ये तो उनका है, मैंने बस, अच्छा मुझे बोला गया कि मैंने बस 4 वीडियोज़ के आइडियाज़ ले आओ, ठीक है, मैं गूगल करूँगी, गूगल बहुत पड़ी हुई आइडियाज़, मैं 4 गूगल आपको निकाल के दे दूँगी, मेरा कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। ऐसे नहीं, मतलब आई डोंट नो हाउ अदर साइड वर्क्स, बट आई एम लाइक कि मैंने इस चीज़ को एंड टू एंड करना है। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट गोज़ अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर स्किल सेट। मैं एक चीज़ आपको एक एनेक्डोट बताता हूँ, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं। हमारा ना जनरली, मेरा ये वो था, मैं अमेरिका गया था, वहाँ से एक दोस्त से सीख कर आया था, एक आइस ब्रेकिंग की टेक्निक होती है जिसमें आप दोस्तों के साथ बैठते हैं। तो दोस्तों के साथ ही आप जब नए लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो इट्स ऑलवेज वेरी गुड टू गेट टू नो पीपल। कि आप एक सर्कल में बैठें और आप उसमें ना, हम करते ये थे कि हर इंसान ने हर दूसरे इंसान के बारे में एक अच्छी और एक बुरी बात बतानी, कुछ भी हो सकती है, कुड बी अबाउट योर पेरेंट्स, कुड बी अबाउट व्हाट द सॉर्ट ऑफ पर्सन दैट यू आर। और हमने वो अच्छी एक्टिविटी की हमने टीम के साथ, मुझे याद है। अच्छा, गेम जो होती है ना, वो क्या होती है कि जो लोग पीपल हु आर ट्राइंग टू हार्ड टू बी समबडी एल्स, दे विल जनरली, अच्छी बात तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे जो भी उन्होंने बोलनी है, जो वो बुरी बात बोलेंगे ना, वो उस तरह करेंगे, होता है कि टेल अस अबाउट योर वीकनेस, आई वर्क टू हार्ड, आई एम ऑलवेज पंक्चुअल। तो वो उस तरह के घुमाने की कोशिश करते हैं। तो वो सबने किया इसी तरीके से कि अच्छी बात वो कर दी, बुरी बात भी इसी तरह। युसरा की बारी आई, युसरा ने बोला कुछ इस किस्म का, बोला कि यार ये ही इज़ द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कि ना, क्या बोला था युसरा, आपको याद होगा, मुझे पता है आप जिस तरह हंस रही है ना, क्या बोला था आपने एग्जैक्टली? बोला था आपका अटेंशन ये युसरा ने बोला था। स्टार्ट का पहला या दूसरा टाइम था, हम मिल रहे थे, और युसरा ने मुझे ये बोला, एंड आई फाउंड दैट प्रोफाउंडली इंटरेस्टिंग, बिकॉज फॉर देखिए, बड़ी एक पावर डायनामिक होती है ना। आप एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं, एक लड़की आ रही है और वो आपके मुंह पे बैठकर आपको बोल रही है कि आपको अटेंशन सीकिंग का प्रॉब्लम है। एंड मेरे लिए, मुझे उस टाइम आई वाज ऑलरेडी वेरी अटेंटिव कि मैंने कहा यार अच्छा, ये इफ़ शी हैज़ द क्रिटिकल थिंकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल शी सैट डाउन, शी एनालाइज्ड, कोई ना कोई इंडिकेटर्स ही होंगे जिसकी वजह से उसने बोला है, मैं तो नहीं उठा के बोल दिया ना। एंड शी हैज़ द कॉन्फिडेंस टू एक्चुअली बी एबल टू say what she thinks, and I feel like that's something that's missing in our across the board. मतलब हमारी जनरेशन्स का भी ये मसला है कि हमारी छोटी जनरेशन बड़ी जनरेशन से नहीं कोई बात कर सकती। हमारे यहाँ पॉलिटिकल करेक्टनेस का एक अजीब सा, कि हम ना प्रेशर कुकर में होते हैं और फिर एक दिन आएगा जैसे हम फटेंगे और फिर अजीब व गरीब तरीके से रिएक्ट करेंगे, बजाय इसके कि वी कैन कॉन्स्टेंटली गिव फीडबैक एंड देन फिक्स दोज थिंग्स। एंड आई रिमेंबर वी हैड अ डिनर लेटर ऑन, मच लेटर, एंड यू वर द वन जो सब मंडला रहे थे इधर उधर के, वो फिर देन यू केम अप एंड यू वर लाइक लिसन, दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स। एंड और बड़ा आपने बॉस स्टाइल ना, ये शी हैड टू गो होम, इट वाज गेटिंग लेट, बारबेक्यू था। तो युसरा ने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, ये मसाइल हैं,
इनको आप फिक्स करें एनीवेज, थैंक यू सो मच, आई एम लीविंग। तो हाउ डू यू थिंक दैट समथिंग जो कि कभी यानी कि आपकी इज दैट समथिंग जो कि आपकी अपब्रिंगिंग में आया, that sort of confidence? I saw that as very empowering, and the fact that, I mean, that for me is an empowered woman who's not scared of sharing her feelings, irrespective of कि दूसरी साइड पे कौन है. It was not always like that. अच्छा I was a people pleaser too. अच्छा Growing up मुझे वो ही करना था जो लोगों को मुझसे चाहिए था. राइट अच्छी बच्ची है, कोई घर आएगा तो फ़ौरन उसको पानी का ग्लास देना, बिकॉज दैट गिव्स यू बोनस पॉइंट, या क्योंकि तभी आपके बारे में बातें होती हैं. ओके, सो मुझे मेरे लिए बहुत मेरी अंदर सेल्फ के लिए बहुत ज़रूरी था कि लोग मुझे अटेंशन दें, वरना मुझे ना अच्छा महसूस नहीं होता था. लोग मेरे बारे में बात करें, बोलें कि अच्छा ये है वो है. इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम मेरा जो ये फेस है ना, ये सब कह देता है हर किसी को. इसके मतलब आई डोंट नो, इट्स द एक्सप्रेशन और वर्ड. इफ आई एम नॉट लाइकिंग इट, इट विल से दैट आई एम नॉट लाइकिंग इट. इफ आई एम मैड एट समवन, इट विल बहुत विजिबल होगा कि यार मुझे पसंद नहीं आ रहा है या ये वो. तो वो चीज़ मुझ में थी, लेकिन अल्फाज से मैं कभी नहीं कहती थी किसी को. डर भी लगता था कि पता नहीं क्या यार होगा. और मेरे अंदर ना हमेशा से ये चीज़ है कि अगर मैं इस सिचुएशन को कर सकती हूँ अवॉइड कर दो, अगर मैंने नहीं मिलना इस बंदे से दोबारा, तो मैं क्या अब उसमें क्यों जाऊँगा ये वो. बट फिर जब मैं और बार बार मैं अपनी कभी भी आप मुझसे कोई भी पॉइंट पूछेंगे ना, तो मैं उसको हमेशा घुमा के यूनिवर्सिटी के उन 4 साल में लेके आऊँगी. बिकॉज जो मेरे फ्रेंड सर्कल है ना, कभी आप उनसे भी पूछे ना, मैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे जो थी और मैं यूनिवर्सिटी के लास्ट डे जो थी ना, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस. राइट मैंने इधर देखा कि यार नहीं, मुझे बोलना चाहिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड में थी, बट विद नॉट इतना वर्ड से नहीं थी कि यार, लेकिन आई रियलाइज़ कि नहीं, कह देना चाहिए ये वो. बहुत वो बात है, छोटी सी बात, कि आई वॉज सिटिंग और वैसे ही ना सारे लोग बैठे हुए होते हैं सारे कैफ़े में. तो अ गर्ल जस्ट स्टूड अप एंड सेड, तू ये कर, तू ऐसे. एंड आई जस्ट सेड, डोंट सेड तू अगेन, आई डोंट लाइक इट. बट इस तू क्या होता है भाई? तुम भी बोल लो तो समझ में आता है. अव्वल तो हम इतने फ्रैंक हैं नहीं कि आप मुझसे तुम पे भी आ रही हैं, बट लाइक सब बैठे हुए हैं. एंड आई जस्ट डोंट नो मैंने क्यों कहा, बट मैंने वो कह दिया. मैंने कहा डोंट टॉक टू मी लाइक दैट अगेन. मुझे तू मत बोले, आप कह लो या तुम भी चलता है. मैंने बहुत ही हार्श तरीके से नहीं बोला, बस मैंने बोला यार इस तरह मुझसे बात नहीं करना. एंड देन आफ्टर सम डेज आई फाउंड आउट कि उसने पूरी क्लास में फैला दी बात कि यार उसने मुझसे लड़ी और ये हुआ और उसने ये बोल दिया. एंड फिर मैंने कुछ लड़कियों को ये भी कहते सुना कि नहीं उसको अच्छा लगा तो ठीक है, शी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड आई जस्ट रियलाइज कि अच्छा इतनी सी ही बात, इतने ही होता है महसूस के कह देने में और अंदर रख लेने में. ठीक है, तो आप कह दें, तरीके से कहें, लेकिन कह दें चीज़ें, ताकि अब आप उससे यही होगा ना कि आप बार बार घुट के नहीं हैं उसमें. इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम देन से इट. वो चीज़ें मैजिकली तो फिक्स नहीं होंगी, एंड हमने ही करनी है. हम ही टीम है, हमने ही फिक्स करनी है. तो जस्ट से इट कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं. एंड आई न्यू कि एवरीबडी वॉज फीलिंग दैट थिंग्स एट दैट टाइम, क्योंकि आपको मुझे एक तो मेरी ना इंस्टिंक्ट भी बहुत अच्छी है और मुझे वाइब्स भी बहुत आ जाती हैं. तो आई न्यू इट कि उस दिन नहीं, ग्रोइंग अप जितने प्रोजेक्ट्स हम कर रहे थे ये वो, आई वॉज गेटिंग द वाइब कि यार ये प्रॉब्लम है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा, कोई बोलने रहा. अच्छा किससे बोलें, कौन क्या करें, वो उस चीज़ और वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है ना कि आपको होता है कि यार मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा. अगर ये बार बार एक लूमिंग चीज़ है, लेट्स फिक्स इट, वर्क इन विद पॉजिटिव एनर्जी, बजाय इसके बस मन ला रहे हैं अच्छा ठीक है व्हाटएवर. मैंने कह दिया, मैंने कहा यार, और मुझे याद है मैं कोई इतना उस तरीके से भी जाके नहीं बोला था. आई जस्ट सेड कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं. आई जस्ट फील यार ये कर लो कि यार ये भी है. आई जस्ट फील लाइक वो इतना इन्वॉल्व नहीं है. आई जस्ट फील लाइक ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है. एंड कह दिया, क्योंकि आपके अंदर ना एक डर होता है कि पता नहीं अगला बंदा कैसा महसूस करेगा, लेकिन वो आपके दिमाग में होता है. इफ़ यू से इट विद द राइट वर्ड्स, विद द राइट इंटेंशन, तो वो चीज़ कभी भी आपको ना वो उस तरीके से हर्ट नहीं कर सकती या किसी और को हर्ट नहीं कर सकती. तो ये मैंने खुद में डाली है. राइट. वरना मैं तो अगर मुझ पे वैसे छोड़ दिया जाता था तो मैं तो अवॉइड करूँगी. नहीं यार छोड़ दो, क्या करना, क्या कह के क्या करूँगी, कुछ भी नहीं होगा ये वो. लेकिन घर में मैं बहुत मुख्तलिफ हूँ इससे. घर में मैं कह देती थी
घर में मैं सबसे मतलब छोटी छोटी बात पे मेरा हो चुका, आई जस्ट लाइक द थिंग्स यार ये चीज़ यहाँ क्यों पड़ी हुई है यार, यहाँ पे नहीं पड़ी होनी चाहिए। तो घर में लाइक मैं बहुत लाउड हूँ, मैं बोलती भी हूँ, बट मैं जब बाहर आती थी तो मैं चुप हो जाती थी कि मुझे लाइक लोगों से क्या बोलना, क्योंकि जब मैंने कहा तो लोगों ने उस तरीके से परसीव नहीं किया। बट यूनिवर्सिटी का वो टाइम बहुत, वो एक चीज़ वो कह देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा था कि यार इतनी सी ही बात है, आपको डर लगता है लेकिन कह देना ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज अगर वो मुझे उस तरीके से बुलाती रहती एंड आई वॉज एवरी टाइम आई विल बी अंदर से यार कुड़ रही हूँ कि यार नहीं, मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे ये कह रहा है। वेरी टॉक्सिक फॉर यू एज वेल। तो मैंने कहा यार बस ठीक है, कह दो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कह दो। मेक सेंस। मुझे ये बताएं कि you're this is your first job, you're working at a full time role, you're coming in to work every day. Before coming to work, एक तो आपने obviously ये बात बोली कि you didn't really see yourself as a working woman properly, but जब आपने सोचा भी होगा तो because yesterday we had an interview, there was a girl over and she was talking about workplace culture, right? And you heard that as well. And I think that's fundamentally important, particularly in Pakistan, जब हम बात कर रहे हैं नए हम अभी ख़वातीन को वर्क प्लेस में डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से जाहिर है कि एक पुराना कल्चर था जिसमें सिर्फ मर्द थे, और अब जब एक कम्प्लीटली डिफरेंट जेंडर आ रहा है तो हमें री इमेजिन करना पड़ेगा कि हाउ आवर वर्क प्लेस कल्चर एग्जिस्ट्स, राइट? व्हाट डिड यू थिंक कि जब आप जाएंगे, और पर्टिकुलरली मीडिया में तो और पता नहीं क्या 10 बातें आती हैं, तो कैसा होगा, और इवेंचुअली जब आपके पास आए तो व्हाट वर द गुड थिंग्स दैट यू और गुड और बैड थिंग्स दैट यू एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट हैंड? ऑनेस्टली जब हम प्रोजेक्ट्स के लिए जाते थे ना, हमारा बहुत जाना होता था। पेमरा गए हम प्रोजेक्ट्स के लिए, हमें कोड ऑफ रूल्स, कंडक्ट रूल्स निकलवाने पड़ते थे। फिर हम हमने एक सेमिनार करवाया था तो हमें इनविटेशंस देने जाना था, तो हम वक्त न्यूज़ गए थे मतीउल्ला जान को बुलाने, और डिफरेंट गए थे। फिर हमने अपनी CVs भी डाली थी, मतलब जब हमें इंटर्नशिप, कंपल्सरी इंटर्नशिप जो करनी थी, एक स्टेयर होती है राइट, जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराती है, वो थी वहाँ पे। एंड यू गो एंड यू लाइक पता नहीं अब क्या यार, क्या है ये क्या है। एंड आप अपने आप को कभी वहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते। आप जस्ट गए हो वहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए, और काम करके आप निकल जाओगे। आप कभी अपने आप को वहाँ इमेजिन नहीं कर सकते। एंड यू कैन नॉट इमेजिन जो ख़वातीन वहाँ पे काम कर रही हैं वो किस तरीके से कर रही हैं, नहीं आप डिफ़ाइन कर सकते। एक इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ, हमने एक न्यूज़ चैनल पे वो अप्लाई किया था अपनी इंटर्नशिप के लिए। 4 CVs हम डेस्क पे छोड़ के आए थे। 4 में से 4 को मैसेजेस आना शुरू हुए, प्रॉपर हरासमेंट वाले, अच्छा, ये तंग करने वाले कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। मैं उसमें कम थी, मुझे, क्योंकि मैंने एक दफ़ा भी रिस्पॉन्ड नहीं किया था तो या कहा था, बट मुझे एक वक्त के बाद आना बंद हो गए थे। तो मैं और रैंडम नंबरों से आ रहे थे या एक नंबर से कॉन्स्टेंटली आ रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। ये हम बहुत ज़्यादा परेशान वो हुए थे कि यार ये क्या है, ये बकवास क्या है। हम चले गए, अच्छा, हम वहाँ ऑफिस चले गए। हमने वहाँ जाके सुपरवाइज़र जो भी था, हमने उसको बुलाया, ये मैसेजेस पढ़ें, क्या आप पढ़ सकते हैं ये मैसेजेस, क्या ये है। हमने तो अपनी तरफ से बहुत हिम्मत दिखाई थी कि यार हम, एक तो हो भी रहा हमारे साथ हुआ, आप घर में नहीं बता पाते, आप डरते हो कि यार कोई बाहर नहीं जाने देगा ये वो, और हम ऊपर से मुँह उठा के 4 लड़कियाँ उठ के चली भी गई वहाँ पे, और वो भी मर्द हज़रात से भरा हुआ ऑफिस। यू नो वो क्या रीज़न उन्होंने हमें दी थी? उन्होंने हमें रीज़न दी कि इसका तो दिमाग पारे गया, हमने वैसे ही रखा हुआ है, ये पागल है, ये आप हम माफ़ी मांगते हैं, ये पारे गया, आप प्लीज़ उस पर ना लें। यानी एक दफ़ा कोई हमें बोलता हम सुन लेते। ये हमें ज़िंदगी में 3 दफ़ा 3 डिफरेंट जगहों पे लोगों ने बोला। अच्छा, देन यू आर कवरिंग इट अप, यू डोंट वांट टू डू, और वो तो फिर आप वहाँ सोचते हो कि यार ये शायद हमारे लिए नहीं है, और ये वो। बट हमारी ना एक मैम होती थी प्रोडक्शन की। सॉरी मैं आपको यहाँ पे रुकूँगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं ना ख़वातीन के वर्क प्लेस की बात करते हैं, हम और तरह की चीज़ों की बात करते हैं, तो काफ़ी दफ़ा लड़के ये बात करते हैं कि अभी पिछले दिनों ग्रुप के ऊपर जो हमारी कम्युनिटी है उसके ऊपर एक खातून ने आके बोली कि मैं ग्रुप पे लिख रही हूँ और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं, और उस पर नीचे कमेंट सेक्शन में ये बात आई हुई थी कि जी अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है तो कौन सी ऐसी बिग डील है, आप मना कर दें, आप इग्नोर कर दें, आप ब्लॉक कर दें, ये कर दें, वो कर दें, हमें भी आती हैं। सर मैं मान सकता हूँ कि कोई लड़का जिसने जाकर ये दिया होगा ना अपना CV, उसको इस तरीके से कॉल्स नहीं आई होंगी। दैट इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ व्हाट यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट दैट। और अगेन इसमें मुझे आपको निकाल के बता दें कि एक लड़की आ रही है एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए, उसके CV से नंबर निकाल के उसको कॉन्स्टेंट हरास किया जा रहा है, उसमें भी पाकिस्तानी शायद कुछ निकाल दें कि उसने ये गलत कर दिया था,
But this is a very simple step. And if you don't have space or the freedom to even apply without harassment, तो I honestly don't know कि आप बाकी तो बहुत दूर की बातें हैं ज़बान. बाकी बहुत दूर की बात है, तो आपको अच्छा महसूस नहीं होता ना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फिर आपको तो यार क्या करना है, इससे बेहतर है नहीं करते अप्लाई. Right. हमने किया वहाँ पे, खैर हम में से तो कोई नहीं गया. आप अपनी वो मैम को बता रही थी प्रोडक्शन. हाँ, तो प्रोडक्शन वाली मैम थी हमारी, तो वो कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये वो है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता. हो सकता है आपके साथ नहीं हुआ, बट होता है. ऐसे तो आप नहीं कर सकते. आप पावर पोजीशन में हो, क्या पता. हम बिल्कुल इंटर्नी ऐसे ही अब जा रहे थे, या आपको जो शायद ये आपको इतनी बड़ी बात नहीं लगती, या आई डोंट नो व्हाट, बट उनका रिस्पॉन्स बहुत वो था, बहुत नाउम्मीद किया था उन्होंने कि यार ये आप ऐसे खुद वो होके खातून होके आप दूसरों को कह रही हैं कि यार ऐसा नहीं होता, शायद आपके एक्सपीरियंस में नहीं हुआ, इट्स ओके, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड कि आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन ये होता है. तो हम जाहिर सी बात है, अगर आपने एक CV छोड़ी है तो आपको इतने तंग करने लग गए हैं, तो जस्ट इमेजिन आप वहाँ जाने लगेंगे तो क्या होगा. होगा. हमने एक इंटर्नशिप की थी, और वो इंटर्नशिप हमारे लिए बस इतनी थी, मजाक था खैर, क्योंकि 6 हफ्ते पूरे करने थे. राइट. तो क्या होता था, फोटोकॉपी, चाय, ये नहीं, या कुछ काम होता था प्रॉपर? नहीं, हमें 6 हफ्ते 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजा गया था, एंड दे वुड आस्क के न्यूज़ बनाओ बैठ के, पेपर वो बनाओ और बस सिखाओ, बट दे वुडंट इन्वॉल्व यू इन द रियल वर्क. बट वो ये साइड पे काम है, थोड़ा कोई अपना काम करोगे, थोड़ी देर में आपको सिखा देगा ये वो. तो हम भी जाते थे और थोड़ा सा करके बाहर निकल जाते थे, और बाहर ही फिरते रहते थे. घर भी नहीं जाते थे, बाहर फिरते रहते थे. लेकिन ना जब आप वो इन्वायरमेंट भी देखते थे ना, तो आप अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे हमारी एज का कोई नहीं है. अगर ख़वातीन कर भी रही हैं ना काम, तो दे आर एजेड, दे आर मैरिड, दे हैव चिल्ड्रन, एंड उसके बाद भी इट हैपन्स विद देम, एंड आई नो कि उनके साथ भी होता होगा, बट आपके लेवल का कोई है ही नहीं. आप किस तरीके से वहाँ पे अपने आप को देख सकते हो. even talk to ना for insight, for advice, for any of that? कोई भी नहीं था. तो मेरे लिए वो चीज़ नोन होती है हमेशा से कि मुझे अंदर इसमें नहीं जाना, बिकॉज मैंने बहुत सारे वो सुने हुए थे, एंड कुछ लड़कियां फिर भी जाती हैं, वो बर्दाश्त करती हैं, वो इतनी पैशनेट होती हैं, एंड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम कि दे गो थ्रू दैट एंड दे स्टिल परस्यू देयर पैशन. बट मुझे नहीं करना था, मुझे ना ऑन स्क्रीन करना था, मुझे ना उन चीज़ों में पढ़ना था, तो मुझे नहीं करना था. बट ये होता है. इवन मेरी 2 फ्रेंड्स काम करती थी एक जगह पे, एंड डेली बेसिस पे जो है ना, एक सर जो हैं वो लगे हुए थे कि नहीं ये काम नहीं है, ये नहीं सही, इधर आके बैठें, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऐसे है, नहीं है, वैसे है, वो नहीं है. एंड उन दोनों के साथ तो कम, बट एक जो लड़की वहाँ पे होती थी उसको बहुत तंग करते थे. अच्छा. बहुत तंग करते थे, और सबके सामने. लाइक इमेजिन एक पूरा कमरा है, वहाँ पे सब बैठे हुए हैं, लड़कियाँ भी बैठी हुई हैं, लड़के भी बैठे हुए हैं, आप बीच में एकदम से ज़ोर से बोलो, इससे अच्छा तो काम कोई कर ही नहीं सकता. कितना अनकंफर्टेबल वो लड़की फील करेगी. जब आप वो देखेगी कि आसपास जो 2 साथ बैठे हैं वो सर जोड़कर बात करने लग गए हैं, इससे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता, ये तो बेस्ट है, ये है, वो इतना ज़्यादा हो गया था एक पॉइंट तक कि उन्होंने ऑफिस, वो मिड ऑफिस डे में वहाँ से भाग के घर चली गई थी वापस. अच्छा. बिकॉज वो वहाँ पे बैठ तीनों लड़कियाँ. अच्छा. वो तीनों लड़कियाँ उस दिन ऑफिस में बिना इन्फॉर्म किए किसी को वहाँ से चली गई, बिकॉज इट वाज गेटिंग टू मच. एंड देन बाद में उनको पता है क्या बोला गया, बिल्कुल भी प्रोफेशनल हरकत नहीं थी आपकी, एंड पता नहीं आपको आपके वो ड्यू चार्जेस मिलते हैं या नहीं, वो तो हम अभी देखेंगे कि फिर आपने क्या किया और क्या नहीं किया, आप भी बिना किसी को इन्फॉर्म किया. जो आप हरकतें कर रहे हैं वो कहाँ से प्रोफेशनल है. एंड दैट सेम पर्सन जब वो कंप्लेन लेके गई थी ना, दे सेड उसका दिमाग ख़राब है, छोड़ देना, पागल है, पागल है. जस्ट इमेजिन, वो पागल है, वो छोड़ दे. तो इन दैट उन लोगों की स्टोरी को देख के, और मैं जब अपना काम करने का देखती हूँ, तो मैं तो शुक्र अदा करते करते, मतलब मैं करती रहूँ फिर भी वो नहीं होगा, बिकॉज आई हैड द बेस्ट इन्वायरमेंट. एंड दैट इज क्योंकि हमने कुछ छतें नहीं पाड़ी है एनवायरनमेंट देखकर. हाँ. ये हमारा कोई कमाल नहीं है, ये एक बेसिक राइट है. एक जो बंदा काम कर रहा है, जो रिसोर्स कर रहा है, कि उसको फ्रीडम के साथ काम करने दिया जाए. तो मैंने वो खुद पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं की जो करती हैं, बट जो इन्वायरमेंट ये है ना यहाँ का,
आई कैन से दिस विद गारंटी कि अगर आप ये हर लड़की को देते हैं ना, तो वो आज जहाँ है वह जिससे बहुत आगे होगी. बहुत सारी सिर्फ रह जाती हैं क्योंकि उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता. और घर, जाहिर सी बात है, आपके साथ एक दफ़ा होगा, घर वाले क्यों आपको दोबारा आगे भेजेंगे? दे वांट हमारी बच्ची प्रोटेक्टेड रहे, तो वो नहीं करने देंगे आपको. और हम नहीं कर सकते मेंटली काम अगर हमें बार बार इस चीज़ के बारे में सोचना पड़े. डू यू थिंक देर आर, देखें हमारा भी बड़ा छोटा सा सेटअप है, यू नो वी आर हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल. मैं कहता हूँ कि यार 20 बंदा आता है और उसमें अजीब और किस्म के भी लोग आ सकते हैं. What could potentially be a mechanism to ensure, I'm sure somebody might be listening, वो कहीं खुद काम करते होंगे, for them to be able to identify, what could be a mechanism जिसके तहत वो कल्चर मेंटेन किया जा सकता है of freedom, of absolute, जिसे कहते हैं ना कि आपने वर्ड यूज़ किया था अभी, सिक्योरिटी कह दें उसको, प्रोटेक्शन वाली बात, कि हर बंदा जो है वो सुकून से एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में है. आई थिंक हमारे लिए, जो मेरे लिए ये चीज़ इसलिए भी काम की कि बिकॉज इफ़ आई हैड समथिंग टू से, मैं आपको आके ओपनली कह सकती थी. और आप मुझसे, एंड आई रिमेंबर इट प्रिसाइसली, कि हमना ने मुझसे पूछा था कि यार आर यू ओके विद वर्क एनवायरनमेंट ठीक है आप, हम ऑपोजिट जेंडर काम करते हैं यहाँ पे, यू आर ओके विद इट, कुछ ऐसा है, तंग तो नहीं करता वो, ये या वो. एंड टाइम बाय टाइम पूछा गया. इट्स नॉट लाइक आपने किसी को छोड़ दिया. आपको खुद पूछना चाहिए. एक मतलब अगर मुझे ये लगता है ना कि मैं आके कुछ कह सकती हूँ, तो वो इन्वायरमेंट ठीक है. अगर मैं कह ही नहीं सकती, तो वो आपने राइट इन्वायरमेंट दिया ही नहीं है. तो जस्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम एक्सरसाइज करते हैं. हम रेगुलर नहीं करते, हम 3 महीने में 6 महीने में, लेकिन हम बैठते हैं, हम पूछते हैं. एंड उस 6 महीने में, बेशक हम 6 महीने बाद बैठेंगे, लेकिन उस 6 महीने में हर बंदे को पता है कि दे कैन कम एंड दे कैन से, दे कैन डिस्कस कि उनका ये मसला है. हमें भी होता है मसला, यार टाइमिंग का मसला हो गया, हम आपके आके बैठते हैं कि ये टाइमिंग का मसला हो रहा है, हम आगे पीछे कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है. एंड आप सुनते हैं और वो हम उसके पीछे आगे पीछे कर लेते हैं. तो जस्ट नोइंग कि कोई सुन रहा है, अगर मैं कुछ कहती हूँ तो वो अकाउंटेबल होगा. देखिए, अगर मैं किसी इन्वायरमेंट में जा रही हूँ, मैं किसी को कह रही हूँ, वो ये कह रहा है कि वो पागल है तो आपको ही पता ना, मुझे फ़ायदा नहीं बात करने का फ़ायदा. आखिर में घूम के मेरे सर पे आएगी. बेहतर है कि यार अपना काम निकालो और निकलो, आगे जाओ, चले जाओ. काम आप आगे रखें, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें. वैसे तो इस तरह कह के आप बार बार, हम काम के इन्वायरमेंट में लेबल्स वैसे भी नहीं लगाने चाहिए कि अच्छा लड़की है तो शायद चलो हम इसको ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं. इक्वल रखें, बट बी कंसिडरेट ऑफ द फैक्ट कि वो लड़की है. उनके लिए अब एट दिस पॉइंट इन टाइम ना, उनके लिए डिफिकल्ट है ज़्यादा. इट्स अ ट्रांजिशनल, जो मैंने बात बोली ना कि इट्स अ ट्रांजिशनरी टाइम. ये कहना कि प्योर इक्वल मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा सपोर्ट करना है ख़वातीन को. उनको दे डोंट नो कि किस तरह होता है. बहुत सारी ख़वातीन फर्स्ट जनरेशन है अपनी फैमिलीज़ में. वो एक लड़का जो है वो घर से बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में कर रहा है. ज़ाहिर बहुत सारे एनवायरनमेंट्स बुरे भी होते हैं, मैं नहीं कह रहा हर लड़का ऐसा होता है, लेकिन जनरली वो जो है ना, वो उसके घर वाले उसको साफ़ सुथरा अच्छा जी इस्त्री शर्ट करके उसको देते हैं कि भाई तुम जाके काम करो. एक लड़की घर में ये सुनकर आ रही है कि तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, वो लड़ती है और वो आती है, वो एक स्माइलिंग फेस रखती है, वो आके काम कर रही होती है. काम पे आ रही है ना, तो वो घर में वो उसका कपड़े प्रेस करके आ रही है. एग्जैक्टली. वो किसी और के, बाय द वे वो दूसरे का भी एक प्रेस, वो भाई के या हस्बैंड के भी प्रेस कर आ रही है, राइट. सो अगर वहाँ पर इस फेज़ में अगर हमने ट्रांजिशन प्रोवाइड कर दी. देखें, मैं पर्टिकुलरली आई विल टेक दिस मोमेंट, द रीज़न वाई मैं कैमरे से ज़्यादा मुखातिब हूँ इज़ बिकॉज ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा और एक बड़ा कंटेंशियस सा टॉपिक होता है. और इसके ऊपर ना हम बहुत ज़्यादा लेबल्स कर लगा लेते हैं, लेफ़्ट राइट वेस्ट ईस्ट, इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं. मेरा मानना सारा ये है कि अगर आप अपने बड़ों से बात करें, पुराने वक्तों में भी डॉक्टर्स तो होती थी ना, टीचर्स भी होती थी. पुराने वक्तों में एनवायरनमेंट में ये सेक्सुअल हरासमेंट, ये तमाम चीज़ें बहुत कम होती थी. हमारा ईस्टर्न कल्चर ये नहीं कहता कि ना काम करो, हमारा ईस्टर्न कल्चर रिस्पेक्ट की वैल्यू देता है. सो अगर आज हम ये बात कर रहे हैं कि मुझे समझ ये बात नहीं आती कि जनरली पीपल हु आर अपोजिंग दीज आइडियाज़ के आर सेफ वर्क प्लेस फॉर वेमेन आर जनरली पीपल हु बिलीव इन ईस्टर्न वैल्यूज़. दे आर नॉट वेरी वेस्टर्नाइज्ड पीपल. दे आर पीपल जो कहते हैं कि यार पाकिस्तान कल्चर ये वो सारा. तो सर अगर कल्चर की बात करें, अगर रिलीजन की बात करें, अगर ईस्ट की बात करें, तो ईस्ट में तो हम प्रोटेक्ट करते आए थे और रिस्पेक्ट करते आए थे इन वैल्यूज़ को, जिसमें अगर ख़वातीन हैं हमारे इर्द गिर्द तो हम अपने बेस्ट के भी बेस्ट बिहेवियर पे होंगे.
सो आई फाइंड इट क्वाइट ऑड एंड आई फील लाइक मैं अगर से एक रिफ्लेक्शन लेता हूँ तो मैं यही लेता हूँ कि एवरी डे वन नीड्स टू बी माइंडफुल, नॉट बी एंक्शस. हमने ये नहीं करना कि ख़वातीन की एंग्जाइटी उठाकर मर्दों पे डाल दें, बट बी माइंडफुल कि यार मेरे किसी एक्शन से दूसरा बंदा अनकंफर्टेबल तो नहीं हो सकता है हो रहा हो अननोइंगली. तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि दैट कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो इसमें मैं इस तरह से बता देता हूँ आपको कि आई ग्रू अप, आई वेंट टू बीकन हाउस. बीकन हाउस में आपको जनरली कल्चर ऐसा मिलता है कि लड़कियाँ होती हैं, हाथ भी मिलाती हैं, हक भी करती हैं. देन आई वेंट टू फास्ट में डिफरेंट एरिया से लड़कियाँ आ रही होती हैं, वो हाथ हक तो बिल्कुल ही हाजा हराम, बट हाथ मिलाना भी बहुत दूर की गेम है. सो इवेंचुअली जब मैंने वो दोनों पैरेलल्स देखे मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि यार आई हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज आई डोंट नो हाउ द अदर पर्सन विल परसीव इट. यू नो आई मे बी मैं हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ और अगला सोच रहा है कि यार ये क्या सीन है, यू नो. सो वो जो माइंडफुलनेस है ना, वो थोड़ी सी इट गोज़ अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग दैट सॉर्ट ऑफ लेवल ऑफ कम्फर्ट एंड रिलैक्स एनवायरनमेंट जहाँ पर प्रोडक्टिविटी फिर इवेंचुअली इंक्रीज कर सके. कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा मैं स्विच करूँगा. वेर ऑल्सो एट द 1 hour 5 minute मार्क गिव और टेक. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की पहले बात हुई थी. एट दिस पॉइंट इन टाइम यूर 23. Will be 20 Will be 23 this year. this month. Zabardast. You're going to be 23 this month, and you know you've been working for more than a year full time. How important is financial independence to you as of now? एक पुरानी युसरा थी जो कि अपने आप को होम मेकर समझती थी, एक नई युसरा है जो कि पैशनेट है, काम के बारे में तो पैशनेट है और वो कुछ अपना नाम बनाना चाहती है अपनी फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में. बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो यू नो देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कि यू नो मेरी जो आउटकम है उससे मुझे कुछ रिटर्न मिल रहा है. हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट फॉर यू एट दिस पॉइंट इन टाइम? अगर मैं वैसे देखूँ ना, हम फीमेल्स का क्या होता है ना, दैट वी हम बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स पे रिलाई कर रहे होते हैं लाइफ में. समवन विल गिफ्ट अस दिस, मतलब जनरली भी बाबा ये ख़रीद देंगे, बाबा वो ख़रीद देंगे, बाबा ये दे देंगे, बाबा वो दे देंगे. तो उसमें एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट नहीं होती जब आप ख़ुद वो चीज़ अपने हाथ से करते हो. हम सारी चीज़ें अपने हाथ से करते हैं, बस हम ये अपने लिए नहीं कर पाते मोस्टली. जब ख़ुद आप करते हो अपने लिए तो डेफिनेटली वो आपको एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करता है. इसका जेंडर से लेना देना है, बट फर्स्ट आपको एज अ पर्सन बहुत अच्छा महसूस होता है कि नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ. जब से मुझे मिली है फर्स्ट सैलरी, आई डोंट टेक मनी फ्रॉम होम फॉर एनी थिंग. सब खुद कर रही होती हूँ. लाइक ये भी होता है कि अच्छा बजट मैनेज हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा लगा दिए, यहाँ पे कम लगा दिए, ये कर दिया, बट इट्स ऑल अप टू यू. राइट. लगा दिए, हो इस महीने मैंने अपने आप को ज़्यादा ट्रीट कर दिया, मैंने ज़्यादा ये चीज़ें दे दी हैं. वो तो आपके अपने सेल्फ के लिए बहुत ज़रूरी होता है. द रीज़न ऐसे कि मैं बहुत बदल गई हूँ या मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई हूँ, उसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत मेन इंपॉर्टेंस है. कि नाउ आई नो कि मूविंग फॉरवर्ड यहाँ से आगे जाके मेरा कोई भी रिलेशनशिप फाइनेंस की बेसिस पे नहीं होगा. मैं उस रिलेशनशिप में पावर डायनामिक्स में कभी भी फाइनेंस नहीं आने देना चाहूँगी. बिकॉज मैंने ये भी देखा है कि जब होता है तब क्या होता है. मैंने ये भी देख लिया कि नाउ आई कैन डू थिंग्स फॉर माई सेल्फ, तो देन वाई वो वाली चीज़ उस पर जाना, तो वो नहीं होगा. एंड देन द रिलेशनशिप आई विल बी मेकिंग आगे वो फिर उस तरीके से बन सकेगा. राइट. वो वेरिएबल्स डिफरेंट होगी. जो वाली बात होती है ना कि सिविक वाला लड़का इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इट्स द फैक्ट दैट वो लड़का क्या मेरे केमिस्ट्री कितनी मैच कर रही है, मैं कैन आई हैव अ पार्टनरशिप विद दैट पर्सन, कैन आई स्पीक टू दैट पर्सन, कैन आई, वो वाली सारी चीज़ें देन बिकम मच मोर इम्पॉर्टेंट. तो वो चीज़ें मैं जब देखती हूँ ना तो ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, फिर ये आपके बेहतरी के लिए होती हैं. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कहाँ किस तरीके से हो रहे हो, आप किसी भी तरीके से छोटा मोटा. मैं आपको बताऊं, लड़कियां बहुत क्राफ्टी होती हैं, बहुत ज़्यादा. दे डू थिंग्स, वैसे भी वो घर में कुछ ना कुछ कर रही हैं, दे जस्ट नीड टू फिगर आउट हाउ टू मेक मनी फ्रॉम इट. राइट. एंड विद दिस टेक और डिजिटल, अ लॉट ऑफ हैव बीन एबल टू डू इट. Yeah, and we're seeing that every day. I mean, घर से कितने सारे स्मॉल ई-कॉमर्स ब्रांड्स चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है. और फिर वो कर सकती हैं, दे डू इट, और वो मेहनत से करती हैं. लाइक दैट्स अ लेबर वर्क. वो कर रही हैं, बना रही हैं और वो खुश हो रही हैं. दे जस्ट नीड टू कि यार पॉकेट, मतलब वो पॉकेट मनी आती रहे, वो हो रहा है, वो उस तरीके से स्पेंड नहीं कर रही होंगी, लेकिन एक जो मेंटली आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी और आप एक अपना अंदर से सेल्फ वो फील करोगे ना, इससे फिर आपकी हैप्पीनेस का रिस्पॉन्सिबल कोई अगला बंदा नहीं है ना. राइट.
आप ये नहीं कह सकते तुम तो बाहर जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है उसके बगैर। फिर मेरा कुछ ना करते हुए किसी और से अपनी हैप्पीनेस की वो तवक्को रखना भी तो गलत है। हाँ, और रादर फाइनेंस को एज ए मेट्रिक ऑफ हैप्पीनेस, ऑब्वियसली हैप्पीनेस के और बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं कि आपका ज़ाहिर एक रिलेशनशिप है, सारा कुछ है, बट देन फाइनेंस वाला एलिमेंट हट जाता है, एंड यू स्टार्ट टू फोकस ऑन द रियल थिंग्स। या एग्जैक्टली, वो आप, क्योंकि मैंने देखा है ग्रोइंग अप, चीज़ें उस तरीके से टेबल पे हैं ही नहीं पार्टनरशिप में, बिकॉज देयर इज़ अ फाइनेंस का पावर डायनामिक। या जो कमा रहा है बानी भी तो उसी की जा रही है, और जो नहीं कमा रहा वो जाहिर सी बात है कुछ उस तरीके से नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता। वो सोच रहा है कि यार मैं उस तरीके से नहीं कंट्रीब्यूट करी, तो मेरा उस तरीके से कहना भी थोड़ा अनफेयर है, अनफेयर है, बिल्कुल। आई थिंक मैं अगर इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकूँ ना, जिस समथिंग दैट आई थिंक अबाउट लॉट, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव इन कि अगर इट्स ऑब्वियसली, आपने पहले भी ये बात बोली, आपने कहा कि इट्स अ prerogative of the individual whether they want to work or not, right? Homemakers should never be demonized अगर वो कर रहे हैं। इसका ऑल्टरनेट ये है कि बहुत सारे मर्द, मेरे अपने दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बोला एक दफ़ा कि यार आई फील लाइक द गर्ल शुड बी एट होम एंड विद द किड्स एंड वो सारा का सारा। तो मैं ठीक है, दैट्स व्हाट यू वांट, तो जस्ट मेक श्योर दैट गो फॉर अ गर्ल who actually has the same ideals. Don't go for a girl जो कि ideal different रखती है और then you force her to do something like that. बट देन ऑल्सो मैंने एक चीज़ ऐड ये की कि यार अगर तुम ये कर रहे हो ना, तो रिलीजियसली भी बाय द वे ये है कि देन यू हैव टू प्रोवाइड हर विद फाइनेंशियल सम फॉर्म ऑफ पॉकेट मनी। एग्जैक्टली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबके लिए होती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अंदर आपको काम करना लाजमी नहीं है। अगर आप कुछ कमा रहे हैं, और या तो आप ऐसा एक काम करें, आप एक जॉइंट अकाउंट बनाएं, आप अपना सारा पैसा डालें उस जॉइंट अकाउंट में। आप एसेंशियली क्या कर रहे हैं, आप घर से बाहर काम कर रहे हैं, आपकी बेगम घर के अंदर काम कर रही हैं। आप पैसे के बारे में कभी ये ना बोलिएगा कि मैं कमा कर लेकर आता हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि आप एक बाहर का काम कर रहे हैं, वो एक अंदर का काम कर रहे हैं, और आपको जो एम्पायर खड़ा हुआ है, जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ, वो दोनों मिलकर वो एम्पायर खड़ा होती है, उसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो दोनों का है, दोनों की वैल्यू दोनों के काम से जुड़ा हुआ है। एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप कहते हैं कि यार नहीं, मुझे बड़ा शौक है कि मैं तो बड़ा किंग हूँ, राइट? तो आप अगर 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो फिर आप जाएं और जाके 50,000 या 1 लाख रुपया दें अपनी बेगम को और उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, जो कि उसका प्रेरोगेटिव है कि वो किस तरह करते हैं। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आप फेवर कर रहे हैं उसके ऊपर। निकाहनामा में भी लिखा होता है, निकाहनामा में भी लिखा होता है, लोगों को नहीं बताया जाता, एग्जैक्टली, काट दिया जाता कि आप जाकर उसको वो दें पैसे, क्योंकि इफ़ शी इज़ नॉट वर्किंग एंड विच शी इज़ बाय द वे, आपका घर है, बहुत ज़्यादा आपकी उससे ज़्यादा हो रहा है, को 24/7 काम है। एग्जैक्टली, आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपकी ज़िंदगी, आपका एम्पायर है, उसमें वो एक कंपोनेंट है जिसमें वो फुल टाइम काम कर रही है। तो आप उसका फाइनेंशियल रिन्यूमरेशन उसको दें। दैट इज़ हर प्रोरोगेटिव कि वो किस तरह उसको खर्च करती है। वो अगर एनिवर्सरी पे आपको तोहफा लेकर दे रही है, तो वो अपने पैसों से लेकर दे रही है, वो आपके दिए गए हुए पैसों से नहीं लेकर दे रही। तो आई थिंक वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को देखने का ना बड़े डिफरेंट एंगल्स। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मैं आपको, अगर हम इसको कूजे में बंद कर सकें, फाइनेंस से लेना देना ही नहीं है। इट्स अ माइंडसेट एसेंशियली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो ग्रोथ देता है ना, दैट इज़ द वो जो आपको माइंडसेट चेंज कर रहा है ना। आप अपने आप में बहुत कंप्लीट इंसान महसूस करते हैं, तो आप अपने पॉइंट्स उस हिसाब से रख सकते हैं। आप किसी के आगे दब नहीं रहे, या वो उस तरीके से वो डायनामिक नहीं है आपकी। इसका फाइनेंस से, चीज़ों से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। वो है, वो बाय प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी वो जो आपको आप में जो कॉन्फिडेंस वो दे रहा है ना, दैट इज़ द होल स्टोरी। 100%। यूसरा, आई एम गोना रैप दिस अप। फाइनल चीज़ मैं आपसे एक पूछूंगा, एक्चुअली सेकंड फाइनल। you're turning 23. This is around about the age यहाँ पर आपके घर पे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो चुकी होगी कि बेटा अच्छा बहुत हो गया काम, शादी वादी कर लो, क्या जाए, ख़ानदान में चचियाँ ताइयाँ पुपियाँ सब कर रही होंगी। As a guy, when I was 23, and I was thinking about कि मैंने काम करना है, the world was my oyster, and I could do wherever I want and do whatever I want. I mean, ज़ाहिर है पाकिस्तानी सोसाइटी आपको एक सर्टन अमाउंट वो देती है, बट स्टिल विद इन दैट स्पेस। इफ़ आई हैड टू गो टू द US फॉर जॉब, मेरे दिमाग में ये प्रॉब्लम नहीं थी कि यार अगर मैं चला गया ना तो मेरी तो शादी ही नहीं होगी या क्या होगा। गर्ल्स का डिफरेंट होता है। मैंने अपनी बहन को भी देखा है, मैंने और भी अपनी फ्रेंड्स को भी देखा है कि अप अंटिल दे गेट मैरिड उनकी बड़ी आउटलुक लिमिटेड सी होती है, बिकॉज द क्वेश्चन मार्क इज़
ऑलवेज कि बेटा तुम तो नहीं, मतलब यू आर नॉट द वन डिफाइनिंग. तुम्हारा हस्बैंड जॉब कर रहा होगा, तुम जॉब कर रही हो एज अ सप्लीमेंट्री, दैट्स गुड. बट तुम्हारा हस्बैंड जॉब कर रहा होगा, वो अगर ट्रांसफर हो जाता है युगांडा में, तो तुम चुप करके युगांडा जाओगी और फिगर आउट करोगे किस तरह से. और मैं इसकी आपको एक छोटा सा एनेक्डोट देता हूँ. मुझे याद है, आई वाज इन द यूएस इन 2015, एंड ऑफ 15 आई थिंक, एंड नहीं 16 था. एंड आई वाज टॉकिंग टू माई पेरेंट्स. यूएस में मैं फिलाडेल्फिया रिसेंटली होकर आया था. फिलाडेल्फिया इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ इस्लामाबाद स्टाइल शहर है, छोटा सा. छोटा तो नहीं, मतलब कंपैरेटिवली न्यूयॉर्क बहुत पास है उससे, कंपैरेटिव बहुत छोटा शहर है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे. जो मेडिसिन का जो इंडस्ट्री है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे. यूनिवर्सिटीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं. आपको चौराहे पे आपको जो है ना वो इशारा क्रॉस करते हुए डॉक्टर्स हमेशा नज़र आएंगे और मेडिकल स्टूडेंट्स नज़र आएंगे. तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कल्चर. और मैंने ये सोचा, मैंने हमना से भी बात की. मैंने कहा यार यहाँ पर डेंटल स्कूल मैं देख कर आया हूँ, बड़ा ज़बरदस्त डेंटल स्कूल है और आई थिंक यू शुड अप्लाई. और यू नो हम फिगर आउट कर लेंगे. मतलब आप अपना कोर बनाएं कि फिलाडेल्फिया, देन यहाँ पर आपके इतना अच्छा इन्वायरमेंट है कि अगर इफ़ आई वाज अ मेड स्टूडेंट आई वुड हैव लव टू कम हियर, राइट. एंड आई विल फिगर आउट, सो यू डू दिस एंड आई विल फिगर आउट कि मैं इसके अराउंड क्या बेस्ट केस सिनारियो बनाता हूँ. मैंने अपने घर वालों से बात हुई तो अम्मी ने मुझसे पूछा कि अच्छा तो क्या प्लान है ये वो. तो मैंने कहा कि हम देख रहे हैं यूएस का अगर हमारा कुछ होता है तो ये वाला राउट हम अपना लेंगे ना. तो अच्छा टेक्निकली स्पीकिंग, अच्छा डेंटिस्ट जो है ना अगर वैसे देखा जाए तो वो अमेरिका में $2-2.5 लाख कमाता है. ठीक है, स्टार्ट एनम होता है पर एनम, बट स्टार्ट उनका इस पे होता है. और अच्छा डेंटिस्ट जो है वो जो कंसल्टेंट हो गया वो $3-3.5 लाख कमा सकता है. ठीक है. आईटी वाला ऑन एवरेज $1-1.25 लाख कमाएगा और वो पीक करेगा एट 175 टू सैन फ्रांसिस्को में चला गया तो ज़्यादा कमा लेगा. तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं प्रैक्टिकली और लॉजिकली बात करूँ, ठीक है, तो दैट करियर इज़ अ वेरी पावरफुल करियर एंड इट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड. ठीक है, इन अ पार्टनरशिप हम देखेंगे दोनों के पास सबसे बेस्ट वो क्या है और दोनों किस तरह उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो मैंने अपनी अम्मी को ही बोला, मैंने कहा कि जी वो है तो वो तो आई फील है कि ये तो होना ही होना चाहिए और बाकी आई विल स्टिल फिगर. अच्छा मेरी अम्मी, और मैंने ये नहीं बोला कि मैं घर पे बैठूंगा, मैंने ये बोला कि मैं फिगर आउट कर लूँगा. यार आईटी वाला हूँ, डिजिटल हो, कोविड नहीं था तो मैंने कहा कर लेंगे फिगर आउट. अच्छा उनको तो समझ ही नहीं आई ना. बेटा बहुत अच्छी बात है बट तुम क्या करोगे ना. मैं कर लूँगा, मैं मास्टर्स कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, बट आई थिंक दिस. एंड शी वाज जस्ट लाइक आई डोंट रियली केयर कि तुमने उसका आउटकम क्या निकाला भी क्यों है. आई एम वेरी कंफ्यूज्ड. यू नीड टू डिफाइन योर आउटकम. यू नीड टू फिगर आउट कि हाउ विल यू बी द वन हु विल मेक योर फैमिली मूव. लाइक भाई अगर उसके लिए आसान है, वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करती है, वो आती है, उसके उस पर मैं भी स्पॉन्सर होकर आ जाता हूँ, हम आराम से यहाँ करते हैं और हम फिगर आउट कर लेते हैं. तो इसमें क्या ऐसी बड़ी बात है. बट एक इतना मेजर साइकोलॉजिकल बैरियर था कि I was like, oh wait, like this is not on in our society. So how do you feel as a 23-year-old? Is this something that you go through as well? And how do you feel about that? Okay, so कॉन्वर्सेशन शादी की तो होती है, बिकॉज अब मेरी बहन 24 साल की है तो उसकी भी जाहिर सी बात है 24 साल की हो गई है तो अब करनी है, और वो घर की बड़ी भी है. तो एंड अम्मी बाबा वाज लाइक कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुरू तो करनी है एंड ये वो, एंड यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू आफ्टर योर मैरिज इज़ वेल. लेकिन शादी की बात तो होती है. अब 1 साल से ज़्यादा होने लगी है. पहले तो कम होती थी कि चलो बीच में वैसे डिस्कस करते, वैसे लड़कियां होती हैं ऐसे हम हंसने मजाक में भी कहते थे यार ये भी करेंगे वो भी करेंगे, ये वो होती थी, ये सारी बातें हो जाती थी. लेकिन ना अब क्या हो रहा है ना कि अब ये चीज़ आपको, अब मेरी भी मास्टर्स का हुआ था, GPA अच्छा था, यार फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिल सकती है, चले जाएंगे. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि यार बैचलर्स कर लिया है ना तो शादी का भी तो देखना है. मास्टर्स करेंगे तो फिर वो 2 साल वहाँ पे लॉ को जाते हैं, 2-2.5 साल लॉ को जाते हैं और ये वो, और फिर वो बाद में भी तो किया जा सकता है. तो मैं यहाँ पे एक बात पॉइंट आउट करूँगी कि हमें ग्रोइंग अप हमारे लिए शादी स्केप होती है. हाँ, इंटरेस्टिंग. हर चीज़ करो, करने की इजाज़त है शादी के बाद. हाँ, तुम घूमने जा सकती हो शादी के बाद, तुम ये कर सकती हो शादी के बाद. तो हम सोचते हैं पता नहीं शादी में क्या रखा है, कर ही लेते हैं. हाँ, कि उसके बाद तो इंडिपेंडेंस ही इंडिपेंडेंस है. हाँ. तो शादी स्केप है हमारे लिए. रीज़न वाई गर्ल्स वांट टू गेट मैरिड, जब आप उनसे पूछते हैं वो बहुत खुश होती हैं वो उसमें, बिकॉज उनको तो एक ख्वाब दिखाया गया कि यार शादी के बाद लाइफ सेट है. जो चीज़ें अभी नहीं कर सकते थे वो वहाँ तो करने को डेफिनेटली मिलने वाली हैं तुम्हें. कभी तुम नहीं जा सकती, कहाँ जाओगी, बाहर जाओगी, शौहर के साथ जाना, घूमने फिरने, ये करना. और इस तरह तो हमारे लिए रिसेंटली मैं वो पूरी स्टोरी भी सुन रही थी टेड टॉक पे, पता नहीं किसी की थी, एंड शी सेड द सेम थिंग कि
शादी मेरे लिए स्केप थी, वो मुझे करनी थी इसलिए मैंने कर ली और मैं शादी कर ली एंड देन आई रियलाइज दैट This wasn't it. दिस वाजंट इट, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस. Yeah. एंड देन उसका पे इवेंचुअली वो प्रॉब्लम्स हुई एंड देन वो वाली चीज़. बट हमें तो ग्रोइंग अप यही बताया गया, तो मैं तो देख रही हूँ शादी को एक ऐसी चीज़ जिसके बाद मेरे लिए रास्ते खुलने वाले हैं. तो मैं तो आई वाज लाइक यार कर दो शादी हो जाए, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें होने लग जाएं. लाइक आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है. इतना ज़्यादा कि एट वन पॉइंट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ट्रैवल जर्नलिज्म ही करूँगी. अच्छा. क्योंकि मुझे आई वांट टू ट्रैवल, क्योंकि मुझे सेटल होने वाला नहीं बट मुझे डिफरेंट कल्चर्स, और क्योंकि मुझे आर्किटेक्ट का बहुत ज़्यादा शौक था तो मुझे वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने का, बिल्डिंग्स देखने का और ये सब बहुत शौक था. तो आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, और ये सबको पता है घर में कि यार इसको घूमना है ये वो. बट वो क्वेश्चन नहीं आता कि यार कैसे ये जाएगी, मतलब कैसे, अभी तो नहीं जा सकती. मास्टर्स का हुआ तो देवर लाइक नहीं अभी, मतलब जाने ऐसा नहीं है कि मैं अप्लाई नहीं करूँगी तो जाने देंगे, बट फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि यार अकेली लड़की कैसे जाके रहेगी, किस तरीके से सारा मैनेज करेगी एंड ये वो. तो पहले तो ठीक था मेरे लिए कि अच्छा चलो शादी है, ये है वो है, शादी होगी, लाइफ चेंज नहीं होगी. बिकॉज मेरा मानना यही है कि शादी के बाद लाइफ चेंज नहीं होती. आप जल्दी एज में कर लो, यू हैव स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम टू एडजस्ट, क्योंकि आप उस एज में होते हो कि आप अभी अपने आप को बना रहे होते हो, तो आप कर सकते हो. लेकिन अब तो मुझे पता चल गया कि नहीं, इट्स नॉट एन एस्केप. बिकॉज मैंने अपने आसपास वाले लोगों को जो अब मेरे सर्कल में हैं, मैंने उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते देख लिया. तो इट्स नॉट एन एस्केप. ये तो आप फर्स्ट लेवल पे हो तो वो आपको सेकंड लेवल पे लेके जा रही है गेम के. इट्स जस्ट गेटिंग डिफिकल्ट. अभी आप केयर फ्री हो, आप केयर फ्री नहीं रहोगे. अभी आप अपने अम्मी अब्बा को सिर्फ उनके आगे वो जवाब दो, आगे आप और लोगों के आगे जवाब दो. यहाँ आप एक मेल के हाथ से निकल के दूसरे मेल के उसमें जा रहे हो प्रोटेक्शन में. इट्स नॉट एन एस्केप. इट्स एवरीथिंग बट इट्स नॉट एन एस्केप फॉर अस. तो वो कॉन्वर्सेशन फिर अच्छा ठीक है अब होनी है, जाहिर सी बात है होनी है, घर में बात होती है, होनी है, रिश्ते भी ढूंढने हैं, ये है जो है वो कॉन्टीन्यूसली भी उस तरीके से भी इतना एक्टिवली नहीं है बट पैसिवली हो रहा है. अब ढूंढने जाहिर सी बात है, उनका प्लान है कि इस साल के एंड तक या नेक्स्ट साल के अंदर कुछ मतलब हो जाए, लोग आना, मतलब रिश्ते तो शुरू होना देखना. एंड आई एम लाइक अच्छा ठीक है चलो 6 महीने में होगा, फिर साल में होगा, फिर गेम प्लान चेंज होता जा रहा है. अभी मैं ये सोच रही हूँ मैं ये कर लूँ तो वो हो रहा है. तो डेफिनेटली आई वांट कि मैं जब वो हो रहा होगा मेरे साथ तो मुझे इतना ब्रेक चाहिए होगा कि मैं नए रोल में उसमें भी फिट इन कर सकूँ. तो वो गैप आना ही आना है मेरे करियर में. फिर आगे भी डिफाइंड गैप, लाइफ आगे बढ़ती जाएगी तो डिफरेंट पॉइंट पे आपको डिफरेंट गैप्स लेने हैं. लाइक ये हो क्या रहा है ना. फिर मैं सोचती हूँ कि लड़कों, अगर ये हमारे पास प्रिविलेज है कि हम कभी भी काम करना बंद कर सकते हैं, तो ये लड़कों के पास भी प्रिविलेज है कि यार वो काम करते रह रहे हैं, उनकी लाइफ में उतना चेंज नहीं आ रहा है जितना हमारी लाइफ में चेंज आ रहा है. हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जाहिर सी बात है मैं नए रोल में डिफाइन हो जाऊं, मैं उसमें थोड़ा सा सेट इन कर जाऊं, मुझे वो चीज़ें समझ में आने लग जाएं. फिर मैं ये देखूं कि अच्छा अभी मेरा तो जाहिर सी बात है मेरा करियर उतना डिफाइंड नहीं है. मतलब क्या होगा कि मुझे सारा पैक करके कहीं और जाना होगा, किस शहर जाना होगा, क्या होगा, मुझे फिगर आउट करना है. तो बहुत बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इट्स माइंड, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि यू कैन नॉट डिफाइन कि अब मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है. लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि अगले 6 महीनों में मेरे साथ क्या होगा कि मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ डिज़ाइन कर लूँ. द रीज़न आई कैन नॉट properly define my path or my goal is that because मेरे constantly वो pressure है. Honestly 24 घंटों में से 5-6 घंटे तो आराम से इसी बारे में सोचने में निकल जाते हैं कि हो रही है, ये कॉन्वर्सेशन हो रही है आसपास. एंड इट्स अ थिंग जो कि आपने होनी है आपके साथ. एंड आप वो उस तरह नहीं है बट बहुत आपको ना लिमिट कर देती हैं चीज़ें कि अब मुझे ये भी करना है बट ये आप अपना पोटेंशियल मैक्सिमाइज कर ही नहीं सकते ना. आपके पास एक अंडरलाइंग चीज़ है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता. आपको नहीं पता कब रैप अप करके किस तरफ क्या जाना होगा. तो आपको रैप अप करनी पड़ सकती हैं चीज़ें. मैं इतना सब कुछ खोल लूँ यहाँ पे, मैं अपना प्लान ऐसे कर लूँ, तो मुझे ऐसे करने की बजाय एकदम शट करना पड़ जाएगा. तो आई डोंट नो कि क्या होगा मेरे साथ. दैट्स व्हाई आई डोंट नो कि अगले 1 साल में मेरी लाइफ कितनी बदल जाएगी कि मैं अब ये कह सकूँ कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना. राइट. तो ये प्रॉब्लम है और मैं ये नहीं, मतलब मैं इससे भाग भी नहीं सकती. राइट. मैं कुछ कर भी नहीं सकती. अब यही हो सकता है कि वो चीज़ हो और मैं उतनी
होपफुली उस तरीके की कम्युनिकेशन लेवल हो मेरा आगे अपने जो भी होगा, तो मैं फिर आगे उसके आगे अपनी लाइफ को सही से प्लान आउट करना दोबारा से उस तरीके से भी देखूं। डेफिनेटली ये होगा जब तक मैं यहाँ पे कर रही हूँगी, मैं अपना यहाँ पे स्केल बनाऊंगी, लेकिन वो स्केल कभी भी उस तरीके से नहीं हो सकेगा जब तक मेरा वो ट्रांजिशन नहीं हो सकती लाइफ। Right, makes a lot of sense. Yusra, this is a question that I ask everyone. So I'd like you to, share your thoughts on this as well. You're a Gen Z 23-year-old girl. You've talked a lot about how you see the society, particularly pertaining to gender issues, and beyond that as well as a young adult growing up in Pakistan. आपको पर्सनली 2050 का पाकिस्तान कैसा लगता है? अगर मैं अपना देखूँ ना एज अ जेन जी, पिछले हमें बहुत राइट टाइम पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया। वी आर पॉलिटिकली वोक, उतने मतलब हमें पता है कि यार उससे पहले नहीं पता था। आई एम श्योर कि नहीं लोगों को पता था कि ये वोट और ये सारी चीज़ें वो हैं, ये हो रहा है मुल्क में, वो हो रहा है मुल्क में। बट अब ये चीज़ ना हॉट बन गई है। इट्स इंटरेस्टिंग, इट हैज़ आप कहें इसमें एक अट्रैक्शन है अब लोगों के लिए। राइट, बहुत ज़रूरी बन गया है हमारे लिए कि अच्छा हम ये भी जानें कि अच्छा क्या हो रहा है दुनिया में, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि हमारे सोशल्स में अब सब आ जाता है। हम ये भी चीज़ हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते। हमारे ट्विटर खोलें तो वहाँ, इंस्टाग्राम खोलें तो वहाँ पे, तो हमें बहुत सी सारी चीज़ों के बारे में पता है। जब हमें पता है तो जब हम पावर में जाएंगे तो वो चीज़ें वैसी बदल जाएंगी। बट ये ना मुझे ऐसा लगता है कि इट कैन गो बोथ वेज। अच्छा, किस तरह? या तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी या चीज़ें बहुत उस तरीके से चली जाएंगी। क्यों मैं ये कह रही हूँ कि let's talk about the worst case scenario, because we talk about the best case scenario a lot. But वर्स्ट केसेस, बिकॉज हमने हमारे अंदर वो बहुत, मैंने देखा है लोगों के अंदर बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाओ, बहुत जल्दी कैंसिल कर दो, right, बहुत जल्दी बस एंड है यार, ये एंड है। So they're taking very sort of knee-jerk reactions, very instinctive, इम्पल्सिव बिल्कुल, इम्पल्सिव चीज़ें बहुत हो रही हैं। हो सकता है बिकॉज हम अभी इस एज में हैं, जब हम 30s में चले जाएंगे तो हमारी वो चीज़ मैच्योर कर गई होगी, तो दैट्स वो चीज़ है जो आई एम नॉट श्योर, बिकॉज आई एम इन दैट एज कि हम बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। तो उस चीज़ पे मुझे लगता है कि इट कैन गो ईदर वेज, कि हम बहुत उस तरह करके बहुत जल्दी रिएक्शंस न दे दें, हम बहुत जल्दी वो उस तरीके से, बिकॉज कोई भी चीज़ बहुत जल्दी नहीं फिक्स हो सकती। राइट, एवरीथिंग टेक्स टाइम, और जब आप मैसिव लेवल पे कर रहे हो तो उसको उतना टाइम भी चाहिए चीज़ों को वो पैन आउट करने में। बट वन थिंग दैट आई एम श्योर इज़ के जो अभी जनरेशन्स चली गई हैं उनसे तो बेहतर ही होने वाला है, उनसे तो बेहतर ही होने वाला है, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि गलत है तो इसका मतलब है कि हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने, जब हम पावर में है तो हम उसको बेहतर करके दिखाएं कि ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए थी। राइट, क्योंकि अगर हम इतने उस पॉइंट पे हैं कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस डज नॉट वर्क और ये नहीं सही हो रहा, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये, जब हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि हम ही होंगे पावर में 2050 तक, तो वो चीज़ें हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो कितनी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। एंड इफ़ वी डू इट देन इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी a better Pakistan. A much more progressive and a much better Pakistan. Yusra, thank you so much for this insightful session. I did not know a lot of these things about you. I mean, I've been working with her for a year now, for almost a year, more than a year actually. But that's the beauty of having a podcast. Thank you so much for being part of the show. Thank you so much for having me. And for all of you guys, thank you so much for listening. अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो तो अपने दोस्तों यारों तक जरूर शेयर करिएगा। यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी। इसी के साथ साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आने वाले एपिसोड की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो TBD कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी आपका लेते हैं, हम डिफरेंट डिस्कशंस करते हैं, आर्टिकल्स शेयर करते हैं और गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं। सो यू कैन जॉइन दैट। बट एनीवेज, दिस वाज सईद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी। You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.